So hello everyone, a very warm welcome to you all. तो आज का हमारा टारगेट इज टू कवर टू चैप्टर्स दैट आर सीक्वेंसेस सीरीज एंड बाइनोमियल एंड द टारगेट इज कि दोनों चैप्टर का पर्सपेक्टिव थोड़ा अलग है। बाइनोमियल थ्योरम में क्या है कि हम पहले भी टफ क्वेश्चंस काफी कर चुके हैं हमारी डीपीपीज में भी, एंड सीक्वेंसेस में क्या होता है ना, ज्यादातर बच्चे इंक्लाइन टुवर्ड्स की उनको स्टैंडर्ड क्वेश्चन करने की तो आदत हो जाती है, बट रीसेंट क्वेश्चन है ना जो वो कंप्लीटली अलग शक्ल के पूछते हैं वो, तो दो टाइप ऑफ क्वेश्चन हमें हम फंस जाते हैं काफी बार। तो कितने लोगों ने एक्चुअली ये फेस भी किया था सीक्वेंसेस सीरीज में व्हेन यू वर ट्राइंग टू सॉल्व दिस चैप्टर? कितने लोगों को लगा था कि यार जो हम पढ़ रहे हैं कई क्वेश्चंस तो कंप्लीटली अलग तरीके के पूछ रहे हैं ये लोग जो कन्वेंशनली नहीं है? ओके, ऑलमोस्ट 50% ऑफ यू हैव रेज्ड देयर हैंड, राइट? ओके, तो मेरा देखो मैं तुम्हें एक बार जैसे एनालिसिस देता हूँ। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द सीक्वेंसेस सीरीज पार्ट, है ना? तो अब जैसे सीक्वेंसेस सीरीज की बात करते हैं तो मेजॉरिटी क्वेश्चन किन किन टॉपिक से तुमसे पूछे जाते हैं? देखो, इन सीक्वेंसेस सीरीज जो मेजर टॉपिक्स हैं वो आते हैं एपीजीपी के मिक्स्ड क्वेश्चंस जो होंगे, दिस कंसिस्ट ऑफ वन कैटेगरी, एंड इनफैक्ट इससे भी डबल वेटेड जो होता है दैट इज समेशन सीरीज के क्वेश्चंस का, है ना? एंड समेशन सीरीज इज वन थिंग जहां पे बहुत सारे बच्चे स्ट्रगल भी करते हैं, तो दिस विल बी वन ऑफ द हाईलाइट जिसपे हम ज्यादा आज काम करने वाले हैं। एंड अगर मैं बात करता हूँ बाइनोमियल थ्योरम की, तो देखो आई फील कि जो टर्म्स ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट एक्सपेंशन के क्वेश्चन है ना, तो टर्म्स ऑफ बाइनोमियल के ये क्वेश्चन मुझे पता है बहुत सारे लोगों के लिए इजी हो चुके हैं, काफी लोग ये टाइप के क्वेश्चन कर लेते हैं खुद से, राइट? बट द प्रॉब्लम इज व्हेनेवर दे गेट समेशन का क्वेश्चन या फिर कोई यहाँ पर बाइनोमियल कोफिशिएंट्स पे बेस्ड कोई क्वेश्चन रैंडम पूछता है, तो दिस इज द पेन पॉइंट फॉर द स्टूडेंट्स। एंड इसका वेटेज भी बहुत ज्यादा है, बट ये पेन पॉइंट भी बन जाता है। स्टैंडर्ड सवाल तो सबसे फिर भी हो जाते हैं कि व्हेन दे आस्क कि भाई हमें बता दो कि टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स एंड ऑल, वो सब आप कर लेते हैं। कौन कौन एग्री करता है मेरे से, किस किसका यही सेम सिचुएशन है? ये पेन का इशू नहीं आ रहा यार, मेरा नेटवर्क थोड़ा स्लो है, दैट इज वाई तुम्हें थोड़ा ब्लर दिख रहा है ये, बट दिस इज नॉट द इशू ऑफ द पेन। ओके, नाउ इन दिस अब मेरा एक तीसरे टाइप के जो रिसेंट क्वेश्चन ऐड हुए हैं दैट आर रिमाइंडर बेस्ड क्वेश्चन, राइट? जो रिमाइंडर बेस्ड क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन के लिए हमें थोड़ा यहाँ पर ध्यान देना है, और ये हम एक बार रिवाइज भी करेंगे क्योंकि काफी लोग भूल जाते हैं ये टाइप भी। तो अभी हम शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। अब मैं तुम्हारे लिए क्या प्लान किया है ना कि वेर एवर इज पॉसिबल हम Q&A को यूज करेंगे मेजोरिटी टाइम्स, एंड मैं तुम्हारे लिए कुछ पोल्स भी देता जाऊंगा सो दैट यू कैन गेट टू नो कि बाकी लोग भी क्या कर रहे हैं, तुमने क्या क्या आंसर्स किए, राइट? जितने भी क्वेश्चन में हम पॉसिबल होगा कर पाएंगे, करेंगे ये, ठीक है ना? तो लेट्स क्विकली स्टार्ट, गेट रेडी विद योर पेन एंड द नोटबुक्स। लेट्स स्टार्ट विद आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। सो आई लॉन्च्ड अ पोल फॉर यू गाइस, तो आप मार्क कर सकते हैं जो भी आपका आंसर आएगा। सो द क्वेश्चन इज 5 नंबर्स आर इन एपी and the sum of numbers is 25, product of numbers is 2520. They said one of the 5 numbers is minus half, what is the greatest number among them? 5 नंबर है मेरे पास, मुझे निकालना है ग्रेटेस्ट क्या होगा। सोचो इस पे, देन लेट्स थिंक फॉर सम टाइम, देन वी विल सी कि व्हाट इज द करेक्ट थिंग। तो अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मेरा पहला थॉट होता कि यार 5 नंबर हैं एपी में, इसका कुछ कर सकता हूँ क्या? इसको थोड़ा आसान करना है तब जाके बात बनेगी। अगर मैंने रैंडम ए बी सी डी ई ले लिया वो तो फिर मेरे लिए बड़ा लंबा हो जाएगा, या फिर कॉमन डिफरेंस डी लेके भी मैंने लिख दिया, तो इट कैन बिकम हेक्टिक फॉर मी इन द कैलकुलेशन पार्ट। तो थिंक फॉर अबाउट अ बेटर वे, क्या कर सकते हैं? जिन भी लोगों ने अभी तक आंसर किया किसी का भी करेक्ट आंसर नहीं है, तो थिंक अबाउट कि कहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, कहाँ पे लेंदी जा रहा है। लाइक इफ आई स्टार्ट, जिनसे शुरू नहीं हो पाया, देखो 5 नंबर एपी में है, सम की बात कर रहा है, मुझे आसान करना है उनको, तो मैं क्या करूंगा, ए माइनस टू डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी एंड ए प्लस टू डी लूंगा। आई विल टेक इन द सिमेट्रिक फॉर्म कि मेरे लिए कैलकुलेशन फास्ट हो पाए सर। सम ऑफ नंबर्स इज 5 है, तो ए का वैल्यू तो सीधा ही आ गया, राइट? नाउ प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स इज ऑल्सो गिवन, प्रोडक्ट की बात करते हैं तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, ए इंटू ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस 4 डी स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू 2520। अब आई थिंक ये 5 को मैं पहले कैंसिल ही कर देता हूँ, तो 504 आ गया। तो बेसिकली वी हैव ए पावर 4 माइनस कितना बन रहा है हमारे पास, माइनस 5 ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 4 डी पावर 4 इज इक्वल टू 504। नाउ फ्रॉम हियर वी विल इजिली गेट द वैल्यू ऑफ डी स्क्वायर। आई थिंक क्वेश्चन आपका इजिली सॉल्व हो जाएगा। मैं फाइनल कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, कैलकुलेशन सोचो क्या बन रहा है, अभी भी देखो बताओ आंसर क्या बन रहा है, लेट्स सी। अभी तक भी कई आंसर्स नहीं आए, 1% लाइक अभी तक मेरे पास 5 करेक्ट आंसर आए हैं आपकी क्लास में, एंड 12 पीपल हैव सॉल्व्ड इट इन द रॉन्ग वे अभी तक, है ना? 6 आंसर करेक्ट हैं अभी। अगर मैं इसको सॉल्व करके तुम्हें कैलकुलेशन वेरीफाई करवाऊं, जिन लोगों ने ये कैलकुलेशन सही नहीं किया, तो देखो डी स्क्वायर का वैल्यू आपके पास या तो आएगा 1 या तो तुम्हारे पास आएगा 121/4। जिनका ये कैलकुलेशन वेरीफाई नहीं हुआ था ये चेक करके देखो। इसके बाद भी गलती क्या होती है मैं बताता हूँ। दीज आर द 4 रूट्स। गलत क्या होता है, लोग इसका यूज नहीं कर पाते, वन ऑफ द नंबर्स इज माइनस हाफ। अगर वन ऑफ द नंबर इज माइनस हाफ तो पुट करके देखो,
अगर आप 1 ले लोगे तो सारे इंटीजर्स आ जाएंगे, -1 लेने पे भी सारे इंटीजर आ जाएंगे, तो ये तो पक्का ही रॉन्ग है। लेट्स सी 11/2, एक नंबर बन रहा है 5 - 11, देन इट इज 5 - 11/2, तो आई थिंक हियर आई एम गेटिंग -1/2, तो मेरा आंसर आ गया। तो माय कॉमन डिफरेंस इज गोइंग टू बी 11/2। ओके, तो द ग्रेटेस्ट नंबर इज गोइंग टू बी 5 + 11। तो जिन्होंने भी गलत किया था आई होप उन्हें समझ में आया। 13 बच्चों ने करेक्ट आंसर मार्क किया था एंड बाकी मेजॉरिटी बच्चों ने गलत किया था अभी तक, राइट। तो आई होप समझ में आया कि प्रॉब्लम है कि आप लोगों ने सिमेट्रिक नहीं लिया, जहां पे आप फंस गए। चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं दोबारा से, राइट, दोबारा से देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो द नेक्स्ट वन इज, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो, लेट f बी अ फंक्शन सच दैट 2 की पावर 1 + x, 2 पावर 1 - x, fx, एंड ये सिमिलर इस तरीके का एक 3 की पावर का टर्म है। दीज नंबर आर इन एपी, आई वांट द मिनिमम वैल्यू ऑफ fx। सो आई कैन जस्ट क्विकली अगेन स्टार्ट दिस पोल। मैं रुको, मैं तुम्हारे लिए ना सारा ही पोल शुरू कर देता हूँ, तुम एक एक करके, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है तो 2 पे मार्क करते जाओ अभी, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आप मार्क कर सकते हैं अब, ठीक है ना, साथ साथ चलता रहेगा तो इट विल बी गुड, अमेजिंग, ठीक है ना। तो मुझे क्या गिवन है, दीज आर द 3 नंबर्स दैट आर इन एपी। तो अगर 3 नंबर एपी में है तो ये तो मैं जानता हूँ 2 × fx इज इक्वल टू 2 पावर 1 + x + 2 पावर 1 - x + 3 पावर x + 3 पावर -x, ये मेरे पास है। मुझे fx का बेसिकली मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो भाई क्या आएगा मिनिमम वैल्यू, सोचो एंड देन यू कैन मार्क इन द पोल। कई लोगों ने आंसर किया है एंड योर आंसर्स आर करेक्ट, बट मार्क इन द पोल ताकि क्लियरली समझ में आ पाए कि क्या चल रहा है, राइट। ओके, तो मेनी ऑफ यू आर गिविंग करेक्ट आंसर। देखो क्या इशू है, राइट, मार्क करने से हट नहीं रहा वो स्क्रीन से। ओके, तो मैं क्या करता हूँ ना, पोल को एंड ही कर देते हैं, ऐसा करते हैं हम Q&A को यूज करते हैं, ज्यादा फैंसी छोड़ो, हम सिंपल तरीके से चलते हैं, इट विल बी बेटर फॉर अस, राइट। चलिए तो हम Q&A को यूज करेंगे अभी, ठीक है ना, पोल वोल को छोड़ो। क्या चल रहा है हमारे पास यहाँ पे, fx मेरे पास क्या गिवन है, ध्यान से देखते हैं। तो fx इज, ये टर्म क्या बन जाएगा, 2 पावर x + 1/2 पावर x + हाफ ऑफ 3 पावर x + 1/3 पावर x। नंबर प्लस इट्स रेसिप्रोकल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, नंबर प्लस इट्स रेसिप्रोकल इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2, ये लगाएंगे तो 3 इज द मिनिमम वैल्यू। अब देखो इसका मैं एक्सटेंशन भी बताता हूँ, ये मैंने इसलिए पिक किया था। अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन और पूछता हूँ, अगर तुम्हें मैंने दे दिया लेट्स से कि फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ a + a³ + a पावर 4 + a पावर -5 + a पावर -3, ठीक है ना। तो ये मेरे पास है, मुझे इसका मिनिमम वैल्यू चाहिए वेयर a इज ग्रेटर देन 0 सच दैट, मुझे क्या, बस मुझे यही गिवन है, दैट्स इट, मुझे इसका मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो अब ऐसे सवालों में तुम्हारा थॉट क्या होना चाहिए कि देखो सर, एक्चुअली ना इन सारे नंबर्स का जो प्रोडक्ट है सर, दैट इज a पावर 0, दैट इज 1, इसका मतलब प्रोडक्ट इज गिवन टू मी। और अगर प्रोडक्ट दिया है तो सम का मिनिमम मैक्सिमम पूछा जा रहा है, तो मेरे को क्या लगाना है, AMGM लगाना है। और सिमिलरली अगर उल्टा हो जाए, सम तुम्हें दे दिया जाए एंड दे आर आस्किंग अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, तब भी AMGM लगाना है, राइट। दीज आर द 2 एक्सटेंशंस जो आपसे पूछा जा सकता है, राइट। चलिए अब हम जाएंगे यहां से आगे, आई होप ये बेसिक बात समझ में आई। नाउ द क्वेश्चन इज, क्वेश्चन में क्या है, f बी द फंक्शन विच सेटिस्फाई f ऑफ x + y, मुझे fx + fy गिवन है, ओके। f ऑफ 1 = 2, g ऑफ n क्या है, समेशन ऑफ f ऑफ k। तो मुझे g ऑफ n = 20 के लिए n का वैल्यू चाहिए कि भाई क्या n का वैल्यू होगा कि g ऑफ n = 20 आ जाए हमारे पास, राइट। सो थिंक अबाउट दिस, क्या करना चाहिए। आधे लोगों को आंसर ही याद है, कई लोग सीधा डायरेक्ट आंसर ही लिख रहे हैं, ओके अमेजिंग। जनरली अगर मैं बेसिक याद दिलाऊं जिनको नहीं याद, देखो कभी भी कोई फंक्शनल इक्वेशन को सॉल्व करना होता है ना, चाहे इस चैप्टर में हो चाहे किसी भी और चैप्टर में हो, अगर वो 2 वेरिएबल्स के लिए है तो व्हाटएवर इज गिवन टू यू, लेट्स से f ऑफ a = b गिवन है, अगर कुछ भी दे दिया, या फिर ऐसा भी हो सकता है f ऑफ a नॉट इक्वल टू b दे दे, दिस इज आल्सो द हिंट कि f ऑफ a निकालना है। अगर फर्स्ट केस होगा तो कोई ना कोई एक वेरिएबल को a पुट कर दो, दूसरा केस होगा तो दोनों को ही a पुट कर दो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। दिस इज द स्टैंडर्ड प्रोसेस जो फॉलो किया जाता है। अब अगर मैं सेम प्रोसेस से जाने की कोशिश करूं, f ऑफ 1 = 2, तो मैं y को 1 कर दूंगा, तो मेरे पास f ऑफ x + 1 = fx प्लस f ऑफ 1 आ गया, दिस इज व्हाट आई हैव। इसका मतलब क्या है सर, डिफरेंस ऑफ 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स इज इक्वल टू 2। अगर डिफरेंस ऑफ 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स इक्वल टू 2 होता है तो सर ये तो एक एपी आ गया मेरे पास, ये एक एपी है बेसिकली। तो f ऑफ x विल बी व्हाट, अगर तुम्हें यहां से सोचना भी है तो f ऑफ x का वैल्यू विल बी, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 2, कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी इज आल्सो इक्वल टू 2, राइट। तो इट इज दिस थिंग, राइट। तो क्या बन गया ये 2x, 2x इज द टर्म ऑफ द एपी बेसिकली, जो भी तुम्हारा fx आएगा।
अब तुम्हें ज्यादा सोचना ही नहीं पड़ेगा, तुमने डायरेक्टली ही देख लिया इसको अगर इस तरीके से। तो दिस इज समेशन ऑफ टू के वेयर के इज गोइंग फ्रॉम 1 to n-1। आई थिंक नाउ इट इज वेरी इजी फॉर यू गाइस। आप आंसर भी फाइनली अपने आप वेरीफाई कर पाएंगे। अब किस किस को समझ में आया प्लीज रेज हैंड, कि मुझे पूरी सारी टर्म्स लिखने की जरूरत नहीं है। अगर डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी एपी। मुझे डायरेक्टली सोच लेना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब थोड़े टफ सवालों को भी देखते हैं। दिस इज वन ऑफ द यूनिक क्वेश्चंस जो थोड़ा पूछा गया था। क्वेश्चन इज लेट an be the sequence such that a of 1 is 1, a of 2 is 1। मुझे a of n+2 का एक रिकर्सिव रिलेशन गिवन है इन टर्म्स ऑफ n+1 एंड n, राइट। मेरा टारगेट है कि मैं समेशन ऑफ an by 2 power 3n को निकाल पाऊं। दिस इज द टारगेट। गिवन क्या क्या है मैं वो लिख देता हूं क्लियरली भी दोबारा। a of n+2 is given to you as 2 times a n+1 plus an, ये मेरा को गिवन है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है बेसिकली समेशन ऑफ an by 2 power 3n बेसिकली, राइट। 1 से लेके इन्फिनिटी तक हम जा रहे हैं। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, सोचते हैं क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन पे, राइट। Q&A में बताओ अपने थॉट्स, क्या लगता है तुम्हें, व्हाट विल बी द स्टार्टिंग स्ट्रेटजी, कि कैसे शुरू करेंगे। आंसर से मुझे मतलब नहीं है, आई वांट द प्रोसेस, है ना। अगर कोई हैंड रेस करके भी बताना चाहता है तो यस यू कैन शेयर योर थॉट। ओके, कई बच्चे बोल रहे हैं n की वैल्यूज पुट करके देख लेंगे। ओके, अगर हिट एंड ऐसा जाएंगे n की वैल्यू, वैसे अगर सोचें तो मैं अगर n को 1 लेता हूं तो a3 का वैल्यू विल बी 3, राइट। a4 का वैल्यू विल बी 2 times a3 plus a2 दैट इज 7। a5 का वैल्यू क्या है 2 times a4 plus a3। तो मेरे को कोई खास पैटर्न दिख नहीं रहा है इसमें, राइट। तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी अगर मैं इस तरीके से जाऊंगा तो मेरे लिए मुश्किल हो रहा है ये करना। तो हिट एंड ट्रायल से तो नहीं हो पाएगा। व्हाट एल्स वी कैन डू, एजीपी से कैसे करोगे, यू डोंट नो इट इज एजीपी और नॉट, राइट। कई लोग बोल, एक बच्चे ने बोला डिवाइड बाय 8 पावर n कर दो, बट 8 पावर n से डिवाइड क्यों कर दें, व्हाई। ये सेंस इसलिए बना सकता है क्योंकि मुझे ना बनाना ही ए पावर, इसको ना मेरे को क्या करना चाहिए 2 की पावर 3n से डिवाइड कर देना चाहिए पहले ही। इससे क्या फायदा होगा, इससे ये फायदा होगा मेरे पास सिमिलर टर्म पहले से ही बनना शुरू हो जाएगा। दिस कैन बी पोटेंशियल स्टार्टिंग पॉइंट। तो आई हैव a of n+2 अपॉन 8 की पावर n+2 ही लिखना चाहता हूं मैं, तो यहाँ पे 64 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, पैटर्न बनना चाहिए क्योंकि। देन द नेक्स्ट थिंग इज a की पावर n+1 अपॉन, मैं इसको 8 पावर n+1 लिखना चाहता हूँ तो मैं 8 से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ। लास्ट में तो an अपॉन 8 पावर n ही है, ये तो स्टैंडर्ड सिंपल लिखा हुआ है। ये तुम्हारे पास पैटर्न आ रहा है, इसके आगे क्या करोगे। दिस इज करेक्ट थिंग, आई थिंक नाउ वी कैन डू दिस, एटलीस्ट वी हैव द थिंग जो मुझे चाहिए था। बट मुझे एक्चुअल रिक्वायरमेंट तो समेशन की है, तो क्यों ना हम समेशन कर दें दोनों साइड पे, राइट। देखो क्या बनेगा, तुम n को 1 से लेके इन्फिनिटी तक लेके जा रहे हो, तो ये टर्म्स कैसी हैं, कहां से कहां तक जा रही हैं। दीस टर्म्स आर a3 by 8 power 3, a4 by 8 power 4 एंड सो ऑन। इट इज इक्वल टू 16 इंटू, यहाँ पे क्या बनेगा नेक्स्ट में देखते हैं। तो यहाँ पे बनेगा a2 by 8 स्क्वायर, a क्यूब by 8 क्यूब एंड सो ऑन। और लास्ट में क्या आ रहा है a1 by 8 से लेके एंड तक जाएगा। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। तुम्हें चाहिए क्या, तुम्हें तो यार ये समेशन चाहिए था ना 1 से लेके इन्फिनिटी तक, तो मान लेते हैं मुझे जो चाहिए दैट इज x। तो I know this last thing is x. What is this thing? It is x minus, मेरा बचा हुआ टर्म इसमें एक्स्ट्रा क्या है a1 by 8, this is what we have. What is this thing? It is x minus a1 by 8 और a2 by 8 स्क्वायर भी मिसिंग है इसमें, राइट। तो इट इज x minus 1 by 8 minus 1 by 64. So this is the final thing that we guys will get. यहाँ से तुम्हारा आंसर फाइनली आराम से आ जाएगा, ओके। बट दिस इज अ वियर्ड टाइप ऑफ थिंग कि जनरली ऐसा सवाल पहले आया नहीं था, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था जब पेपर में आया। मैं एक और सजेशन देता हूँ तुम्हें, देखो कल को कुछ भी बनाने को बोल दे, अगर वो बोल देता कल को n+2 by an चाहिए तुम्हें कुछ, तो तुम्हारा अगर ऐसा कुछ चाहिए ना तो पहले से ही ये बनाने की कोशिश करो। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड एग्जैक्ट फंक्शंस इन सच केसेस। तो आपको फंक्शन निकालने के बारे में नहीं सोचना है, आपको ये टर्म बना देना है जो भी रिक्वायरमेंट है, पहले ही वो टर्म बना दो, अपने आप आएगा आंसर, ठीक है ना। किस किस को प्रोसेस समझ में आया, प्लीज रेज हैंड वंस। राइट, इट इज वेरी गुड क्वेश्चन, ये स्टार मार्क कर लेना। चलिए आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन ये मैंने डाला था बेस्ड ऑन मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड आई वांट कि हम इसको थोड़ा सा हम बेसिकली डिस्कस करके कर पाएं, राइट। अब क्या गिवन है, a is greater than 0, b is greater than 0, है ना। a plus b मेरा π/6 है। I want minimum value of tan a plus tan b। मुझे चाहिए मिनिमम वैल्यू tan a plus tan b की। a plus b हमें गिवन है, सोचो क्या कर सकते हैं। और मुझे एक रीजन चाहिए, है ना। आई वांट टू डिस्कस दिस क्वेश्चन विद यू गाइस, सो आई वांट कि आप हैंड रेस करके भी बताएं मुझे। पहले क्लियर थॉट दे दो, है ना, मुझे क्रिस्प फिर बताना। उन्होंने, अच्छा कोई पूछ रहा है कि सर इन पिछला क्वेश्चन हाउ डिड वी मल्टीप्लाई बाय 64, क्योंकि पहले तो क्या था ना, पहले तो an+2 by 8 पावर n था ना, तो n+2 किया तो 8 स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे ना, दैट्स हाउ 64 इज कमिंग। ओके, पैटर्न बनाना है। ओके, कई लोग बोल रहे हैं amgm ऑन बोथ साइड्स, कैसे करोगे amgm, तुम कर लो amgm सीधा, क्या बनेगा देखना, ये आ जाएगा amgm लगाओगे तो। इससे तो कुछ फायदा हो ही नहीं रहा तुम्हें, यू डोंट नो दिस वैल्यू, राइट। तो बताओ कैसे करें, डायरेक्ट amgm से तो बात नहीं बन रही है। जय, यस
सर मैं यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है, a प्लस बी इज इक्वल टू पाई बाई 6, मैं दोनों तरफ tan कर दूंगा तो रिक्वायर्ड फार्मूला तो tan a प्लस बी इक्वल टू tan पाई बाई 6 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ, इट विल बी tan a प्लस tan b। मेरे पास क्या आएगा, पाई बाई 6 है तो 1/√3 टाइम्स कितना आएगा यहाँ पे 1 माइनस tan a tan b, राइट, ये आ जाएगा। हाँ। इसके बाद क्या करेगा? सर अभी उसी प्रोसेस के बीच में हूँ। ओके, तेरा स्टार्टिंग स्टेप तो ठीक है कि कम से कम जो चाहिए वो तो बनाया तुमने, बट आगे कैसे जाएंगे ये सोचो। डायरेक्शन ठीक है, बट बेसिकली एक बच्चा बोल रहा है कि ऐसा सोच लो सर कि मुझे इस टर्म की मिनिमम वैल्यू चाहिए, और इस टर्म की मिनिमम वैल्यू का मतलब क्या है, tan a tan b की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, राइट। इस तरह से भी सोच सकते हो, यस इट इज अ करेक्ट थॉट। आस्तिक? हाँ सर, अब इसी में tan a इंटू tan b के लिए ऊपर जो AMGM वाली इनक्वालिटी है उसमें होल स्क्वायर करके tan a इंटू tan b का वैल्यू निकाल लेंगे। ओके, अब देखो मैं थोड़ा आसान अपने आपको दिखाने के लिए और चीजों को मैं क्या क्वाड्रेटिक करता बन हूँ ना, जाएगा। इसको मैं x ले लूंगा, मुझे यही चाहिए ना, इसे x ले ले, कंफ्यूजन हो रही है ना, इसको देख के स्क्वायर करेगा फिर फंसेगा कहीं नहीं तो, हाँ, आखिर बाद में लेना ही पड़ेगा क्वाड्रेटिक राइट। के तो लिए। इसीलिए पहले ही तुम इसको x लेकर रखो, तो क्या बनेगा तुम्हारे पास, स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 टाइम्स tan a tan b, क्या है वो tan a tan b 1 माइनस √3x, क्या आ गया अब हमारे पास x स्क्वायर प्लस 4√3x माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो अगर मैं इसके रूट्स देखता हूँ तो क्या बनेंगे, -4√3 प्लस माइनस रूट कितना बन रहा है, 16 3 48 प्लस 16/2a, तो -2√3 प्लस -4 इज व्हाट आई एम गेटिंग। तो 100% आंसर आपका ऑप्शन 2 ही होगा। लगाना AMGM की तरह ही है, बट ये जरूर सोचना है कि देखो अब ये tan a tan b फंस गया ना, ये इसकी वैल्यू नहीं जानता तो कहां से इसको मैं लिख सकता हूँ, दैट इज वन थॉट जो आपको सोचना है, राइट। सो ये सही है मेथड, यस सौंदर्य? सर मुझे AMGM तो स्ट्राइक नहीं किया था, तो मैंने यही tan a प्लस tan b को x माना और tan a को फिर x माइनस ऐसे करके लिख दिया और क्वाड्रेटिक टाइप का बनाया, तो क्या उससे कुछ हो सकता है? तो क्या करोगे आगे, इक्वल टू y करके इसको सॉल्व करेगा तो बहुत लंबा हो गया ना। हम्म तो अभी मैं एक बेटर अप्रोच बताता हूँ, देखो एक सिंपल कॉमन सेंस से मैं तेरे को तुम्हें बताऊँ ये क्वेश्चन कौन सी ईयर का है, ये जेई 2016 का है ना। ये क्वेश्चन जब मेरे पेपर में आया था तो मैंने ये क्वेश्चन लिटरली लाइक 10 से 12 सेकंड में खत्म हो गया था मेरा ये सवाल, कैसे, मुझे ये सब नहीं समझ में आया था उस टाइम पे AMGM। कोई बता सकता है कैसे किया होगा, क्या 10 सेकंड में कैसे कर लिया, ऐसा क्या सोचा होगा, कॉमन सेंस होती थी बिल्कुल। यस कार्तिक? सर इसमें मैंने tan a और tan b को ओपन कर दिया, तो मतलब साइन के टर्म्स में लिख दिया, तो फिर ऐड कर दिया, तो ऊपर sin a प्लस b और नीचे cos a इंटू cos b बन गया था, a प्लस b की उसमें वैल्यू डाल दी तो डिनोमिनेटर में 1/2 cos a cos b बन गया, फिर ट्रिग्नोमेट्री की ओके बिल्कुल, बहुत अच्छा मेथड लग रहा है ये, इसको तू ये तेरा बन जाएगा, न्यूमरेटर में आएगा sin π/6, डिनोमिनेटर में आएगा cos a cos b, बिल्कुल। तो अब तुम्हें इसका मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो कैसे निकालेगा? सर फिर वो ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी लगा के cos a इंटू cos b होता है लंबा cos हो गया, a फिर भी प्रोसेस अच्छा है, डिसेंट प्रोसेस है, AMGM पे नहीं जाना पड़ेगा यहाँ से, यस सर। है ना, ये AMGM से तो बच जाएंगे हम यहाँ से। दक्ष? सर हेलो। हाँ यस। सर मैम जैसे कि बताया कि आपने सोचा होगा कि ए ग्रेन जीरो है, बी ग्रेन जीरो है, तो आपने दो एंगल सोचने होंगे कॉम्बिनेशन बना के। अब देखो मुझे तो मैंने तो हाँ मैंने उसी टाइप का कुछ किया था, मैंने ये सोचा था कि A एंड B आर सिमेट्रिक, फर्क ही नहीं पड़ता A और B को अगर मैं स्वैप भी कर दूं तो, राइट, इट डजंट इवन मैटर, सिमेट्रिक है बिल्कुल। तो इससे मुझे क्या समझ में आता है कि मेरे को मिनिमम मैक्सिमम जनरली इक्वल वैल्यूज पे ही मिलने वाला है, तो मेरा आंसर इज गोइंग टू बी 2 tan 15 डिग्री 100%। मैंने ये सोच के मार्क कर दिया था कि A और B को स्वैप भी कर दोगे तो फर्क नहीं पड़ रहा, बात तो सेम ही है, राइट। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ से अभी, ठीक है। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक डिसेंट था। अब हम जाएंगे थोड़ा समेशन सीरीज के अच्छे सवालों में ना, बेसिक सवाल तो मुझे पता है कर लेते हो तुम लोग, ऐसे जो खतरनाक सवाल दिखने वाले आते हैं। ए और बी सिमेट्रिक कैसे हुए, क्योंकि कोई भी फंक्शन में अगर दो चीजों को स्वैप कर दो और फंक्शन सेम दिखे फिर भी तो वो सिमेट्रिक है। ए और बी को स्वैप कर दो फर्क ही नहीं पड़ेगा, सेम फंक्शन बनेगा एग्जैक्ट, दैट इज व्हाई दे आर सिमेट्रिक। एग्जैक्ट मतलब ये होता है, कई लोग एओडी भी लगा सकते हैं, यस यू कैन यूज एओडी आल्सो, है ना, कई बार मैक्सिमम करना चाहते हो इफ यू फील कि एओडी से तुम फास्ट कर पाओगे तो दैट इज आल्सो करेक्ट वे। तो काफी मेथड्स हमारे पास आए हैं। अब दिस इज वन क्वेश्चन, तो मेरे को यहाँ पे क्या गिवन है कि समेशन फ्रॉम 1 to 10 r फैक्टोरियल इनटू, ये एक क्यूबिक इक्वेशन गिवन है और मुझे आंसर चाहिए, आंसर है अल्फा इंटू 11 फैक्टोरियल, अल्फा चाहिए। ये तो मेरे पास यहाँ पे फैक्टोरियल के साथ कुछ रैंडम मल्टीप्लाइड है और मुझे कुछ ना कुछ बनाना है, तो मुझे कोई रीजन दे सकता है कि क्या बनाना होगा, किस डायरेक्शन में जाना होगा। मुझे ये नहीं चाहिए कि ये कर दो सर, मुझे रीजन चाहिए, मुझे आंसर मत बताना क्यों कर रहे हो पहले बताना, ठीक है ना, आंसर जानना ही नहीं मुझे। चित्रांशु? सर इसे ना हम लोग समथिंग मतलब r+2 टाइम्स समथिंग क्यूब के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। बट क्यूब बस। क्यूब की फॉर्म में क्यों लिखना है? सर क्योंकि मतलब किसी भी मतलब कॉन्जुगेट टर्म्स का जो डिफरेंस होता है मतलब वो चाहिए ना सर, अगर हमें वीएन मेथड में बनाना है तो। ओके, अगर मेरा टारगेट क्या होता है कि दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस आ जाए मोस्टली, राइट, ऐसा Yes. कुछ मेरा टारगेट। हाँ हाँ सर। ओके, तो अब अगर तुझे ऐसा चाहिए तो हाउ डू यू नो कि r क्यूब है, मतलब तुम्हें हाउ डू यू नो कि यहाँ से आगे कैसे जाना है, अब आगे बताओ। सर मुझे ऐसा लग रहा है कि r+2 द होल क्यूब टाइप्स कुछ तो होगा, मतलब मैंने ऐसा किया नहीं, मैं कर रहा हूँ। ओके पर ओके, तो यू आर थिंकिंग लाइक r+2 का क्यूब, पर ऐसा सोचेगा अगर सोच तो तू बाहर वाले r फैक्टोरियल पे ध्यान नहीं दे रहा अभी। हाँ और अगर r फैक्टोरियल है तो दो चीजों का डिफरेंस जैसा आएगा कुछ ना कुछ, राइट, ऐसा कुछ बनेगा तब जाके बात बनेगी, मतलब प्लस जैसा भी हो सकता है उल्टा भी हो सकता है, बट टारगेट इज लाइक दिस। तो तुम्हें फैक्टोरियल की तरह सोचना चाहिए रादर देन पावर्स की तरह, कि फैक्टोरियल में क्या होता है, मल्टीप्लाई बाय r+1 करने पे r+1 फैक्टोरियल बनेगा, है ना, तो इस डायरेक्शन में सोचो थोड़ा। तो खुश?
सर वही बोल रहा था जो आपने बोला कि 11 फैक्टोरियल दिख रहा है तो r फैक्टोरियल इंटू r प्लस 1 समथिंग कुछ बनेगा, तो r प्लस 1 फैक्टोरियल टाइप फिर ओके 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 फिर आगे सर वो आगे फिर सर वो समेशन 10 तक गया हुआ है तो फिर सर वहां से 11 फैक्टोरियल वाला टर्म तो आ नहीं 11 को तो भूल जा, क्योंकि मुझे नहीं पता वो कट कट आगे कैसे बना होगा, वो तो हम कहानी नहीं जानते अभी। 11 हमें नहीं पता वो वैसे ही बना होगा ना। हाँ देयर कैन बी हंड्रेड्स ऑफ वेज कि क्या बना हो, क्या कैसे कट के 11 फैक्टोरियल आ गया, राइट? तो वो वहां से मत सोच। अर्पिता शुभजीत हेलो सर, एम हाँ ऑडिबल? ये अर्पिता सर मतलब वो जो आर क्यूब प्लस एक्स आर स्क्वायर है वहां से कुछ हिंट मिला कि जब यूजुअली ऐसा होता है तो आर प्लस 1 आर प्लस 2 और आर प्लस 3 वाला बेसिक मतलब ये क्यूबिक का वो होता है। ओके। तो तो अगर अगर मैं इसको आर समराइज करूं, जैसे तुमने जो बात बोली कि देखो या तो आर फैक्टोरियल से मैं पीछे जा सकता हूं, आर माइनस 1 फैक्टोरियल, आर माइनस 2 फैक्टोरियल की डायरेक्शन में, या तो मैं इससे आगे जा सकता हूं, राइट? कहीं भी करना पड़ेगा क्योंकि कंसेक्यूटिव नंबर्स लाएंगे तभी हम फैक्टोरियल को इंक्लूड कर बिल्कुल पाएंगे उस वो बात स्टेप सही है, हमें जाना इस डायरेक्शन में चाहिए, राइट? ये दो रास्ते होते हैं हमारे पास बेसिकली इस तरीके के। अब ये वाला रास्ता कब पकड़ते हैं? जब डिवीजन में चीजें दिखती हैं। ये रास्ता तब पकड़ेंगे जब कुछ मल्टीप्लाई में है। अब मेरा हिंट क्या है कि भाई क्योंकि आर क्यूब है, 3 बार आर का टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मुझे कहीं ना कहीं आर प्लस 3 फैक्टोरियल तक मैं पहुंच जाऊं, ये मेरा टारगेट है। दिस इज द टारगेट टर्म पहले तो, तभी आर क्यूब का कोई ना कोई रोल आ पाएगा। ये मुझे पहली बात समझ में आती है। तुमने जो बोला मैंने उसको थोड़ा सा मोल्ड कर दिया बस, बट दिस इज हाउ आई थिंक विल बी द करेक्ट अप्रोच। अब जैसे मैं समझता हूँ आर प्लस 3 फैक्टोरियल बनाना है, तो मेरे को अंदर आर प्लस 1 आर प्लस 2 आर प्लस 3 बनाना है टर्म। क्या होगा ये टर्म पहले देखें, इसका मतलब क्या है? ये क्या आर क्यूब, आर स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 3 प्लस 2 प्लस 1 दैट इज 6। आर का कोफिशिएंट क्या है? 3 इंटू 2 2 इंटू 1 1 इंटू 3 है ना, प्लस कॉन्स्टेंट टर्म इज 6। क्या बनाइए? ये 12 आ गया। दिस इज व्हाट वी हैव। पर मेरे पास तो कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स हैं, ऐसी टर्म नहीं थी, तो मैं अपने अंदर वाले टर्म को सिंप्लीफाई करता हूं पहले तो, है ना। अंदर वाला टर्म क्या बनेगा? आर प्लस 1 आर प्लस 2 आर प्लस 3। बचा हुआ टर्म क्या रह गया हमारे पास? मेरे को क्या करना चाहिए? मेरे को 2 आर था यहाँ पे, मेरे पास 12 आर है तो माइनस 10 आर होगा, राइट? एंड 5 है और यहाँ पे 6 है तो माइनस 1 होगा। दिस इज व्हाट वी हैव। पहला टर्म तो चलो तुम्हारे पास बन गया आर प्लस 3 का फैक्टोरियल, बट माइनस में जो टर्म है ना, इस टर्म का कुछ करना पड़ेगा, अदरवाइज फंस जाएंगे। ओके अब इस टर्म का क्या करें? देखो पहले तो यहाँ पे आर प्लस 3 है, तो कम से कम यहाँ पे आर प्लस 1 ही बना लेता हूँ। आर तो मल्टीप्लीकेशन में दिख ही रहा है, तो मैं इसको 10 टाइम्स भी लिख सकता हूँ। अगर मैं इसे, चलो पहले तो इसे आर प्लस 1 को अलग लिखते हैं, राइट? तो ये क्या है देखो टर्म, आर फैक्टोरियल इंटू आर प्लस 1 प्लस 9 आर। दिस इज व्हाट वी हैव अभी तक जो मुझे समझ में आ रहा है। तो तुम्हारे पास क्या बना? आर प्लस 3 फैक्टोरियल माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल प्लस 9 इंटू आर फैक्टोरियल। इन दोनों टर्म को तो समेशन करोगे शायद कैंसिल कट कट आके बन जाएगा, बट ये सेकंड टर्म इज द प्रॉब्लम नाउ। अब इस सेकंड टर्म को क्या करोगे? कैन एनीवन गिव मी आइडिया अबाउट दैट? पहला टर्म तो चलो बन जाएगा, इसका समेशन करेंगे तो सर क्या बनेगा? 1 पुट किया तो 4 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल, 2 पुट किया तो क्या आएगा? 5 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल, देन इट इज 6 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल। दो टर्म्स छोड़ के कैंसिलेशन शुरू हो चुका है, तो एंड में बचेगा क्या मेरे पास? एंड में मैं जब 10 पुट करूंगा तो 13 फैक्टोरियल विल बी देयर, वो बच जाएगा। 12 फैक्टोरियल बच जाएगा माइनस 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, ये बन रहा है। अब ये बचे हुए का क्या करें? कोई मुझे चैट में लिख के, ओके कई एक बच्चे ने बिल्कुल सही बोला, प्लस माइनस 1 करके। सर सेम प्रोसेस है, जैसे ये क्या है? समेशन आर इंटू आर फैक्टोरियल, सेम प्रोसेस। आर मल्टीप्लीकेशन में मतलब इसको आर प्लस 1 माइनस 1 लिखेंगे ताकि मैं आर प्लस 1 फैक्टोरियल बना पाऊं। तो वी हैव आर प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस आर फैक्टोरियल, 9 टाइम्स दिस थिंग बेसिकली। तो समेशन करे हुए तो क्या बनेगा? फर्स्ट टर्म मेरा क्या आएगा? इट इज 2 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल, देन 3 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल, ऐसा चलता जाएगा, कैंसिल तो हो ही रहा है। लास्ट में बचेगा सिर्फ तुम्हारा 11 फैक्टोरियल, राइट? तो अब तुम इसको सिंप्लीफाई करके देख लो, जो भी तुम्हारा आंसर बन रहा है, आई थिंक उतना काम आप खुद कर सकते हैं, बट द प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई क्योंकि आर क्यूब है मल्टीप्लीकेशन में, दैट्स व्हाई वी आर थिंकिंग अबाउट कि भाई आर प्लस 3 फैक्टोरियल तक जाएंगे। अगर डिवीजन में होता आर क्यूब तो हम आर माइनस 3 फैक्टोरियल तक जाने की कोशिश करते, ठीक है ना। मल्टीप्लीकेशन में आर स्क्वायर होगा तो वी विल थिंक अबाउट आर प्लस 2 फैक्टोरियल, ठीक है ना। किस किसको क्लियर हुआ ये प्रोसेस? प्लीज रेज हैंड। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन इज एसएन इज गिवन टू अस एज, मुझे क्या गिवन है यहाँ पे देखो log x जैसी चीजें हैं, बट बेस इज डिफरेंट एवरीवेयर। बेस का में a की पावर समथिंग समथिंग है, एंड देयर आर n टर्म्स, सम ऑफ 24 टर्म्स इज गिवन टू अस, सम ऑफ 12 टर्म्स इज गिवन टू अस व्हेन इनपुट इज 2x, तो मुझे वैल्यू ऑफ a निकालनी है। तो थोड़ा सा वियर्ड क्वेश्चन है, टारगेट इज लाइक कि सिंप्लीफाई करना पड़ेगा जो गिवन टर्म है उसको, तभी बात बनेगी। वो मैं स्टेप तुम्हारे लिए लिख देता हूँ, आगे तुम ट्राई करो कि क्या करना चाहिए, राइट? हैंड रेज मत करो कोई भी, राइट? वी आर नॉट टेकिंग एनी डाउट इन द प्रीवियस वन, वो आप अब खुद से सोचेंगे तो बात बन जाएगी। ये टर्म्स कैसी हैं सर? इट इज 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 11 एंड सो ऑन, मल्टीप्लाइड बाय सब जगह पे लॉग बेस a है, ये मेरे पास आ रहा है, दिस इज एस एन एक्स। ओके, ये सीरीज का मुझे कुछ ना कुछ वैल्यू निकालना है, दैट इज द टारगेट। ओके पहले देखते हैं कोई स्टैंडर्ड सीरीज तो नहीं है। डिफरेंस तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है। डिफरेंस का डिफरेंस इज इन इज कांस्टेंट। ओके तो डिफरेंस इज इन एपी, क्या करेंगे? मेथड का नाम लिखो जिनको पता है, मेथड का नाम क्या होता है इसमें निकालने के लिए, क्या करेंगे? राइट इन द चैट। ओके कई लोगों ने ठीक ठीक चीज लिख रहे हैं कई लोग,
ओके, एक टर्म आगे करके सब्ट्रैक्ट करते हैं, बिल्कुल क्लियर कट यही आंसर है, बिल्कुल करेक्ट बोल रहा है अनिरुद्ध कि हमें क्या करना है, हमें वीएन मेथड की तरह थोड़ा सोचना पड़ता है, तो थोड़ा टफ हो जाता है। तो जनरली टारगेट हम क्या रखते हैं कि सर एक लास्ट टर्म लिख दो टीएन, दोबारा से एसएन को लिख दो, एक टर्म शिफ्ट करके, एक टर्म आगे शिफ्ट करके लिख दो, सिंपल रहता है हमारे लिए। तो यहाँ पे tn-1 आएगा, लास्ट में tn आ जाएगा, और दोनों का डिफरेंस ले लो। टारगेट होता है जनरल टर्म निकालना, सम तो बाद में आएगा, पहले जनरल टर्म आएगा, डिफरेंस लेंगे तो क्या बनेगा, 0 इज इक्वल टू 2 + 1 + 3 + 5 एंड सो ऑन। हाउ मेनी टर्म्स विल बी देयर, देयर विल बी n-1 टर्म्स, ध्यान रखना n टर्म्स नहीं होंगी, n-1 होंगी, और लास्ट में -tn आएगा। दिस इज अ AP, sum of n-1 terms will be n-1/2 into 2a plus n-2a plus n-1, that is n-2 बन जाएगा यहाँ पे, into the common difference 2 plus this thing will be equal to tn, this is what we are getting। इसे सिंप्लीफाई करके देख सकते हैं, ये n-1 ही बन गया, तो tn is just equal to 2 plus n-1 का स्क्वायर। ये मेरे पास आ रहा है, राइट। जनरल टर्म इस तरह का आ रहा है, लॉग को हटा देते हैं अभी के लिए सोचने के लिए। तो अब आगे तुम जो चाहते हो वो तुम कर सकते हो। देखो तुम्हें एक जनरल SN निकालना था, SN x क्या है तुम्हारा, it is like log to the base ax into summation of this tn term, है ना। tn का summation that is summation of 2 plus n-1 का square, where n is going from 1 से लेके n तक जाएगा, है ना। ये मेरा टारगेट है। देखें इसे कैसे अचीव कर सकते हैं, थोड़ा मैं इसको शिफ्ट करता हूं तभी बात बनेगी। सो व्हाट वी कैन डू हियर इज, दिस इज फर्स्ट टर्म तो 2n बन गया, नेक्स्ट इज समेशन ऑफ n-1 का स्क्वायर। तो क्या बनेगा ये बेसिकली 0 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर से लेके n-1 के स्क्वायर तक, ठीक है ना। तो n-1 के स्क्वायर तक का समेशन है। आई होप अब आपका आंसर आगे आप निकाल पाएंगे। मेजर कैलकुलेशन हमने कर ली है, प्रोसेस समझाना वाज माय एम कि भाई वीएन मेथड में बता पाऊं कि करते कैसे थे। किस किस को ये मेथड समझ में आया कि भाई जनरल टर्म निकालना ही कैसे होता है, प्लीज रेज हैंड क्विकली। हमें सब्ट्रैक्ट क्या किया, ये दोनों टर्म्स को ही सब्ट्रैक्ट किया टू फाइंड आउट व्हाट इज द टर्म tn, ठीक है ना। तो ये 0 बन गया दूसरी साइड पे, उसी टर्म को बस एक शिफ्ट करके लिखा था, नथिंग एल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ से नेक्स्ट देखते हैं। सो एक मिनट रुको, मैं जाता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन। अब मैं थोड़ा थोड़ा बाइनोमियल को मिक्स करूंगा, फिर हम प्योरली बाइनोमियल पे चले जाएंगे काफी क्वेश्चंस करने। तो नाउ द क्वेश्चन इज SN इज गिवन टू अस एज समेशन फ्रॉम 1 to q पावर n, tn इज आल्सो गिवन इन दिस फॉर्मेट, यहाँ पे q + 1/2 है, वेयर q इज अ रियल नंबर। आई वांट द वैल्यू ऑफ 101 c1 101 c2 s1 एंड सो ऑन। तो ये मुझे निकालना है, और ये मेरा अल्फा टाइम t100 है, तो भाई अल्फा का वैल्यू उनको चाहिए। मैं इस क्वेश्चन पे बात नहीं कर रहा हूँ, जिनको पता है ये कैसे करना है, वो कुछ आइडिया है वो करते रहेंगे। मैं आपको एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ कि देखो कोई भी समेशन का सवाल हो, पहला टारगेट होता है जनरल टर्म लिखना। किस किस तरह की जनरल टर्म्स होती हैं सर, एक तरीके का होता है कि सर कुछ स्टैंडर्ड बन गया, समेशन n आ गया, n² n³, AP आ गया, AGP आ गया, GP आ गया, इनके स्टैंडर्ड प्रोसेस होते हैं करने के, राइट, फॉर्मूले जानते हो। और क्या क्या हो सकता है, एक होता है कि भाई पार्शियल फ्रैक्शन से काम करना पड़ सकता है, पार्शियल फ्रैक्शन से नहीं काम बन रहा, दूसरा प्रोसेस हो सकता है कि भाई मेरे को वीएन मेथड लगाना पड़ सकता है। एक हो सकता है कि सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव टर्म की तरह मैं सोच सकता हूं, दिस कैन बी वन थॉट दैट आई कैन हैव। एक स्पेशल सवाल आते हैं फैक्टोरियल वाले, फैक्टोरियल में क्या करते हैं, देखना है डिवाइड हो रहा है या मल्टीप्लाई हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग करना है। ये मेरे को कुछ लगता है कि हमारे थॉट होते हैं, जो आपको क्लियर रहेगा तो फायदा देगा। अब आप इस सवाल पे सोच सकते हो, जैसे मैं अगर आपकी थोड़ी हेल्प करूं तो SN क्या है, सम ऑफ GP, that is basically 1 - q power n+1 terms are there, है ना, गलती मत करना, there are n+1 terms in this series, so it is 1 - q की पावर n+1 upon 1 - q। tn क्या आएगा, 1 - q + 1/2 की पावर n+1 upon 1 - this same thing, तो क्या बनेगा वो 2 - q - 1/2। this is what I am getting, that is 1 - q divided by 2। ओके, यहां तक मैंने लिख दिया। अभी भी क्वेश्चन में बहुत कुछ बचा है, अभी तो बस शुरू ही हुआ ये सवाल, मुझे लगता है काफी ज्यादा लंबा सा क्वेश्चन दिख रहा है, राइट, देख के मुश्किल लग रहा है, बट मुझे ना यहाँ पे ना ऐसा नहीं है कि एक एक टर्म लिखना शुरू कर दिया, पेपर में ऐसे लिखने लग जाओगे तो पक्का ही गलत हो जाएगा। तुम्हारा टारगेट क्या है ना, इसका भी जनरल टर्म सोचो क्या है सर। सर व्हाट इज दिस थिंग, इट इज 101 CR into s of r-1, ऐसा लिखा हुआ है हर जगह, राइट। ओके, r कहां से कहां तक जा रहा है मेरा, r मेरा 1 से लेके 101 तक जाएगा। ओके, दिस इज द टारगेट दैट यू हैव। अब आप थोड़ा बेटर तरीके से जज कर पाएंगे सवाल को। अब व्हाट इज s of r-1, इट इज बेसिकली 1 - q की पावर n, q की पावर r अपॉन 1 - q। ओके, तो मेरे को क्या चाहिए सर, 1/1 - q इनटू समेशन ऑफ 101 CR माइनस समेशन ऑफ 101 CR इनटू q की पावर r। ये मेरा टारगेट है सर। सर 1 से लेके 101 तक जा रहा हूं, सिर्फ 0 वाला टर्म मिसिंग है। जब टोटल सम लेते हैं तो क्या होता है 2 पावर 101, बट 101 से 0 मिसिंग था, तो ये सब्ट्रैक्ट कर दो। अगले टर्म में क्या है सर, ये क्या है 1 + x पावर 100 में x की जगह पे बेसिकली q पुट कर दिया गया, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग हियर, राइट। ऐसा ही लिखा हुआ है, ध्यान से देखोगे तो, बट फर्स्ट टर्म इज मिसिंग हियर अगेन, तो दिस इज माइनस ऑफ 1 + q की पावर 100, राइट, 1 + q की पावर 100 प्लस 101 c 0, दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। तो सिंप्लीफाई करूं तो इट इज 1/1 - q इनटू
2 पावर 101 माइनस 1 प्लस क्यू पावर 101, यहाँ पे भी 101 आएगा, मैंने 100 लिख दिया था। दिस इज व्हाट इज माय आंसर। किस किस को समझ में आया ये प्रोसेस कि अगर समेशन की तरह लिखेंगे तो गंद नहीं फैलेगा, क्लियरली समझ में आता है क्या बन रहा है ना। बाइनोमियल की तरह तुम्हें सोचना है, ठीक है, बट फैलाओ मत चीजों को, फैला दिया तो फिर समझेगा नहीं कुछ भी तुम्हें, राइट। नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर, ये मुझे क्या गिवन है, अल्फा टाइम्स दिस टीएन। आई थिंक अब आप टीएन से कंपेयर आराम से कर पाओगे, कुछ ज्यादा बचता नहीं है आपके पास यहाँ से अब, ठीक है। तो दिस इज द प्रोसेस। लास्ट स्टेप में मैंने क्या किया, जिनको समझ में नहीं आया उनको मैं दोबारा से एक बार क्लियर कर देता हूँ। देखो हमारे पास क्या था, 1/1 माइनस क्यू इनटू समेशन 1 से लेके 101 तक 101 CR। सेकेंड टर्म क्या था, 101 CR इंटू क्यू की पावर R, राइट। ये कैसे आएगा सर, जब 1 प्लस एक्स पावर 100 में हम x को 1 पुट कर देते हैं, राइट। तो दिस इज 2 पावर 101, बट सर जीरो वाला टर्म मिसिंग था तो ये लिखा, ठीक है ना। दूसरे में क्या x की जगह q पुट किया है, बस और कुछ नहीं है, इट इज 1 प्लस क्यू पावर 101 माइनस 1, दैट्स इट, ओके। तो ये हमने किया है, दैट इज द बेसिक थिंग जो हमने यहाँ पर किया। बट ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जिन लोगों ने इस तरीके से नहीं पढ़ा होगा उनके लिए तो नाइटमेयर बन जाएगा, बट अगर आपने ये क्लियरली पढ़ लिया तो काम बच जाएगा आपका, राइट। सो अभी किसी को इसमें कंफ्यूजन है तो क्लियर कर सकता है, बट आई विल आंसर ओनली द क्विक क्वेश्चन, है ना, जो बेसिक, अगर कुछ बचा है तो पूछ सकते हो। कैलकुलेशन आप एक बार खुद से करेंगे तो क्लियर होगा आपको दोबारा से, राइट। अभी मैं आगे जाता हूँ, अब हम प्योर बाइनोमियल थ्योरम देखेंगे। बाइनोमियल में अब क्या है, मेरा टारगेट विल बी कि मैं रिमाइंडर थ्योरम का कोई क्वेश्चन करा दूं। टर्म्स ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन के मैं ज्यादा सवालों पे कोई करवाने वाला नहीं हूं, क्योंकि मुझे लगता है वो आप फिर भी कर लेते हैं खुद से। तो एक क्वेश्चन करेंगे जिससे बस एक बार रिकॉल हो जाएगी हमारी चीजें, दैट इज व्हाई आई पिक्ड वन क्वेश्चन। क्वेश्चन इज कोफिशिएंट ऑफ x पावर 18 इन द प्रोडक्ट 1 प्लस x 1 माइनस x पावर 10, यहाँ पे है 1 प्लस x स्क्वायर। मुझे निकालना है, मुझे इस क्वेश्चन में निकालना है कि भाई कोफिशिएंट ऑफ x पावर 18 क्या होगा, बताओ। अब जनरली प्रोसेस थॉट क्या होता है कि सर चीजों को अगर 2 ब्रैकेट हैं या 3 ब्रैकेट भी हो, मेरा टारगेट होता है इन दोनों के मैं क्लियर केसेस बनाता हूं पहले, है ना। दैट इज व्हाट वी डू, ये हमारा स्टार्टिंग थॉट होता है। जिन लोगों को क्लियर नहीं है स्टार्ट कैसे करते हैं हम लोग, राइट। अभी जैसे यहाँ पे 9 है, मुझे ये पता है कि 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो होता है, ये तो a क्यूब माइनस b क्यूब लिखा हुआ है। दिस इज वन थिंग दैट आई कैन यूज। तो क्या बनेगा, 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स क्यूब की पावर 9, और ये बचा हुआ टर्म मेरा 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। दिस इज वन थिंग। अब केस कैसे बनेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x पावर 18 चाहिए तुम्हें, या तो तुम यहाँ से x पावर 0 ले लोगे या तो 2 ले लोगे x पावर। तो सेकंड से क्या लिया जाएगा, यहाँ पे x पावर 18, नेक्स्ट में आएगा x पावर 16। पर तुम्हें ना अब थोड़ा अवेयर रह के चलना है, क्योंकि सर इसका जो जनरल टर्म होता है ना उसमें हर किसी में x की पावर 3r होती है, तो एवरी पावर इज अ मल्टीपल ऑफ 3। ये केस तो पहले ही रिजेक्ट हो गया सर। देयर इज ओनली वन केस, क्या आंसर आएगा, जनरल टर्म देख लो, दैट इज 9cr माइनस x क्यूब की पावर r है हमारे पास। आपको 18 चाहिए, r को 6 लेना है बेसिकली हमें, तो आई एम गेटिंग 9c6 एज माई आंसर, ओके। प्रोसेस मुश्किल नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बट कल को इस तरह के बहुत सारे सवाल बनते हैं पेपर में। एक शिफ्ट थी जेईई मेन की, मैं तुम्हें बताता हूँ, जिसमें 6 क्वेश्चन थे, लिटरली एक ही पेपर में 6 क्वेश्चन बाइनोमियल थ्योरम से भर दिए। अब तुम्हें क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में क्या था, 3 क्वेश्चन तो उन्होंने बेसिक पूछ डाले, जो ये कोफिशिएंट वगैरह वाले हैं, इस लेवल का भी नहीं, इससे भी आसान थे कई। उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा बहुत ही ज्यादा टफ खतरनाक सवाल, ठीक है कोई बात नहीं, एक आधा तो बनता है। बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन रह गए तुम्हारे, वो मॉडरेट थे, बस कैलकुलेशन था थोड़ा, बट नॉट इवन अ सिंगल थिंग वाज मॉडिफाइड। दोनों क्वेश्चन तुम्हारे सीरीज के थे, तो सारा चैप्टर ही उसने कवर कर डाला एक पेपर में। ऐसा भी शिफ्ट था एक जेईई मेन का इस बार, अगस्त शिफ्ट में था, बट ऐसा फर्स्ट शिफ्ट में ऐसी चीजें नहीं होती हैं, लेटर ऑन शिफ्ट में कुछ भी होता है, ठीक है ना। अभी आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अभी मैं चाह रहा हूँ रिमाइंडर बेस्ड क्वेश्चंस पे। पहले तो वो लोग हैंड रेज करो जो लोग चाहते हैं कि यार रिवाइज करवा दो सर, ये रिमाइंडर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करते कैसे थे। कौन कौन चाहते हैं रिवाइज करवा दो पहले, ओके मेजॉरिटी लोग यही चाहते हैं, क्वेश्चन मत कराओ पहले रिवाइज करा दो। तो देखो मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ, देखो अगर a पावर b को कभी भी डिवाइड कर रहे हैं c से और मुझे रिमाइंडर निकालना है, तो मेरा टारगेट क्या है कि सर a की पावर्स लिखो, तब तक लिखते जाओ जब तक कोई ऐसा पावर ना मिल जाए जो c का मल्टीपल प्लस माइनस 1 जैसा ना बने, तब तक मुझे लिखते ही जाना है, राइट। अब देखो स्टैंडर्ड सवाल तो बहुत लोगों को याद होते हैं, मैं तुम्हें एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन बताता हूँ जिससे तुम्हें बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जस्ट सोचने दो मुझे एक बार बस, एक मिनट, ओके ऐसा अगर सोचते हैं, देखो 9 की पावर 99 इज डिवाइडेड बाय 64, फाइंड रिमाइंडर। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। तो आप ही लोग मुझे बताना, जिससे हम थोड़ा डिस्कशन इस पे कर लेंगे तो आगे स्मूथ हो जाएंगी चीजें। अब जनरली लोगों का टारगेट होता है कि सर 9 की कोई ऐसी पावर लिखो जो 64 का मल्टीपल प्लस माइनस 1 बन जाए, राइट। दिस इज द टारगेट, बट दिस इज वेरी टफ टू अचीव, क्योंकि 64 बहुत बड़ा नंबर है। तो क्या करते हैं इस केस में, यस यू कैन रेज हैंड, ओके सृष्टि इज राइट, सृष्टि ने बिल्कुल सही बोला कि क्योंकि 64 मुश्किल है, बट 64 सर 8 स्क्वायर होता है, तो हम 8 का मल्टीपल बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 64 वाज वेरी टफ फॉर मी, आई थॉट कि 8 करेंगे, बिल्कुल सही बात है। तो 9 क्या है, 8 प्लस 1
इसको लिखोगे तो कैसा आएगा 99 सी 8 पावर 99 मान लेते हैं, अगले में होगा 8 पावर 98, ऐसा चलता जाएगा। 8 में आएगा 8 स्क्वायर, फिर आएगा 99 सी 98 इंटू 8 प्लस 99 सी 99। फर्स्ट से लेके सेकंड लास्ट टर्म तक एवरीथिंग इज अ मल्टीपल ऑफ 8 स्क्वायर। तो सर जो बची हुई टर्म है यही मेरा रिमाइंडर होगा। तो योर रिमाइंडर विल बी कितना बनेगा, ये 99 इंटू 8 प्लस 1 है। देख लेना इसको भी 64 से डिवाइड करके कि फाइनली क्या बनता है। ठीक है ना, प्रोसेस क्लियर होना चाहिए कि अगर मैं इतने बड़े नंबर का नहीं ढूंढ पा रहा तो आई विल थिंक कि क्या ये किसी का स्क्वायर क्यूब तो नहीं है। अगर कल को मेरे को 8 क्यूब से डिवाइड करना होता तो लास्ट 3 टर्म्स विल बी लेफ्ट इन दिस। ठीक है ना, ये एक क्वेश्चन अच्छा था जो बस मैंने बता दिया कि सोचना कैसे। अभी आगे देखते हैं क्वेश्चन एक और, जो जेईई मेन में सबसे अच्छा क्वेश्चन अभी तक मुझे मिला रिमाइंडर का। क्वेश्चन इज द रिमाइंडर व्हेन x is divided by 4 is 3, what will be the remainder when 2020 plus x power 2022 is divided by 8? थोड़ा चैलेंजिंग हो गया, थोड़ा अलग हो गया। अब सोचते हैं क्या करना चाहिए। उन्होंने बोला x is a when divided by 4 remainder is 3, तो x is like 4 का मल्टीपल प्लस 3, कुछ ऐसा नंबर है x। नाउ लेट्स थिंक कि ओवरऑल क्या होगा। अगर मैं एक और लीड दूं तुम लोगों को, तो अगर मैं इसमें 2020 ऐड भी कर दूं तो भी ये क्या बना, 4 का सम मल्टीपल प्लस 3, ऐसा ही है सर अभी भी। तो इन शॉर्ट यू हैव 4k प्लस 3 का 2022 पावर है, यू नीड टू डिवाइड बाय 3, दिस इज द टारगेट। जिनको टारगेट क्लियर नहीं हो रहा था आई होप उन्हें ये टारगेट क्लियर हुआ। अब हमें सोचना है कि कैसे आगे बढ़े। ओके, कुछ लोग बोल रहे हैं कि अभी तक तो ये 8 का मल्टीपल प्लस 1 नहीं बन रहा, स्क्वायर करके देखें जैसे स्टैंडर्ड प्रोसेस होता है, पैटर्न क्या पता आगे बन जाए। स्क्वायर करोगे तो 16k स्क्वायर प्लस 9 प्लस कितना बनेगा ये, प्लस 48k पावर 1011। तो यस ये क्या बन गया, इट इज लाइक 8 का मल्टीपल प्लस 1 है ना, ये 8 का मल्टीपल प्लस 1 है। मैं जब 8 से डिवाइड करूंगा तो आई विल गेट रिमाइंडर दैट इज बेसिकली द लास्ट टर्म ऑफ दिस सीरीज। लास्ट टर्म क्या आएगा, 1011c 1011, दैट इज 1, खत्म सवाल। ठीक है ना, दैट इज हाउ वी शुड थिंक। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। 4k माइनस 1 की फॉर्म में नहीं लिख सकते थे भाई, हमें 8 का मल्टीपल से लिखना है। 8 इज लाइक 8 इज 2 का क्यूब, या तो 2 का मल्टीपल समथिंग प्लस 1 जैसा लिखते और लास्ट 3 टर्म्स ले लेते, ये भी किया जा सकता था, राइट। दिस इज द अल्टरनेट वे टू थिंक। कई लोग इसको लिखते हैं कि सर ये क्या है, 2k माइनस 1 है ये सर। अब 2k माइनस 1 है तो सर अब उसके आगे सोचूंगा क्या बनता है, पावर 3 करके बेसिकली, या पावर 3 नहीं करना तो लास्ट 3 टर्म्स देख लूंगा। ठीक है ना, दैट इज ऑल्सो द पॉसिबल वे, और कुछ नहीं करेंगे। क्या 24k होगा, 24k से क्या फर्क पड़ता है, 8 का मल्टीपल चाहिए ना तुम्हें, तो बस 24 क्या सोचना हमें। हाँ यहाँ पे बोल रहे हो तुम 24 होगा, राइट, यहाँ पे 24 है, वैसे 8 का ही मल्टीपल है तो डजंट मैटर, मैंने तभी आगे ज्यादा बॉदर नहीं किया उस कैलकुलेशन पे। ठीक है ना, तो ये था एक रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन। अब देखो और भी बातें बता देता हूँ, और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। वो बोलेगा लास्ट 3 डिजिट बता दो, तो तुम्हें क्या करना है, नंबर को डिवाइड करना है 1000 से, 10 क्यूब से, राइट। रिमाइंडर चाहिए तो अब सर 1000 का मल्टीपल लिखना मुश्किल होता है, यहाँ पे भी क्या करते हैं हम लोग 10 क्यूब की तरह सोचते हैं हम इसको, और हम क्या करते हैं 10 से डिवाइड करेंगे और लास्ट 3 टर्म्स मेरी जो सीरीज की होंगी बाइनोमियल एक्सपेंशन में होंगी वो मेरा रिमाइंडर होंगी। ठीक है ना, इस तरह से ही सोचना है। किस किस को ये बात भी समझ में आई, लास्ट 3 डिजिट 4 डिजिट वाला सवाल भी कर लोगे अब। ठीक है ना, ये सब होते हैं, ये सब ना ज्यादातर बच्चे डरते हैं इन चीजों से। तुम्हें प्रोसेस पता होगा तो यार एडवांटेज मिल जाएगा डेफिनेटली, मुझे भी मिलता था अपने टाइम पे, तुम्हें भी बिल्कुल मिलेगा। अब बिफोर स्टार्टिंग ये स्पेशल सीरीज के सवाल, कौन कौन चाहता है कि जस्ट गिव अस अ क्विक ओवरव्यू अबाउट दिस, कि कैसे करना है इनको अप्रोच, कि मतलब एक क्विक, जैसे हमने पहले ही किया था, पहले मैं करवा चुका हूं वैसे तुम्हें डीपीपी टाइम पे, बट ठीक है मैं सेम चीज एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं, मे बी इट विल बी मोर इफेक्टिव फॉर यू नाउ, क्योंकि अब ज्यादा क्लियर समझ पाओगे शायद। देखो एक टाइप के क्वेश्चन होते थे जहां पे 2 का गैप होता था, कि सर 0 है 2 है मान लेते हैं, मेरे पास C4 है एंड सो ऑन, राइट। हमें ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना होता है, सर एक बार 1 + x पावर n में a पुट कर दो, एक बार -a पुट कर दो, ऐड सबट्रैक्ट करके आंसर आ जाएगा। अब जैसे मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे, इसमें क्या करूंगा, 2 की पावर दिख रही है तो एक बार 2 पुट करूंगा, एक बार -2, ऐड सबट्रैक्ट करके आ जाएगा 1 + x पावर n में। सिमिलरली कल को कोई 3 गैप बोल देता है तो क्या करते हैं हम वहां पे, 3 का गैप है, ऐसी चीज चूज करनी है जो 3 के बाद रिपीट करती हो, ओमेगा रिपीट करता है 3 के बाद, तो x को एक बार a लो, एक बार a ओमेगा, एक बार a ओमेगा स्क्वायर। अब इसमें कैसा सवाल होता है, मान लो ऐसा किसी ने दे दिया, राइट, एंड सो ऑन, 3 का गैप है तो ये करेंगे। किस किस को यहाँ से समझ में आता है कि 4 का गैप होगा तो कौन सी ऐसी चीज है जो 4 के बाद रिपीट होती है, किस किस को समझ में आ रहा है, प्लीज रेज हैंड। एकदम से क्लिक कर चुका है, आयोटा रिपीट करता है 4 के बाद, राइट, बिल्कुल सही लिख रहे हैं, काफी लोगों ने बिल्कुल परफेक्ट लिखा भी जल्दी से, आयोटा रिपीट करता है, बट वो 4 वाला जेई एडवांस में ही आएगा तो मेंस के तो बस का 3 गैप भी नहीं है शायद। ठीक है ना, अभी आगे का मेथड देखते हैं। अब देखो और किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, यू हैव सम फंक्शन ऑफ NNR मल्टीप्लाइड बाय NCR होगा, या तो डिवीजन में होगा NCR, बट ओनली 1 NCR टर्म इज देयर। तो तुम क्या करते हो ऐसे सवालों में, सर जहां पे भी R था उसकी जगह N - R कर दो, नया सीरीज बन जाएगा, दोनों को ऐड सबट्रैक्ट करके आंसर आ जाएगा।
क्या इसका ये करने का मतलब क्या होता है? रिवर्स द सीरीज, इसका टारगेट होता है रिवर्स गिवन सीरीज। ओके, ये हम काम कर रहे होते हैं। अब ये भी ठीक है। आगे क्या आता है? समेशन ऑफ आर टाइम्स एनसीआर। सर आर अगर मल्टीप्लिकेशन में तो एक बार डिफरेंशिएट किया होगा, आर स्क्वायर है तो डबल डिफरेंशिएशन पे बेस्ड क्वेश्चन है, आर क्यूब आ गया तो 100% ये कैसे बनेगा? ट्रिपल डिफरेंशिएशन से, ठीक है ना? ये हमें समझ में आनी चाहिए बातें। ओके, ये एक काम की चीज है तो जो तुम्हें पता होगा तो फायदा देगा। बाकी आज एक बहुत वियर्ड सा क्वेश्चन भी करवाऊंगा मैं तुम्हें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो भी। तो अभी मैं एक और मेथड बताता हूँ, है ना, अभी खत्म नहीं हुआ। डिफरेंशिएशन हो गया। इंटीग्रेशन में क्या होता है? इंटीग्रेशन पे बेस्ड सवाल कौन से होते हैं? जहां पे मुझे दिखता है कहीं पे समेशन ऑफ एनसीआर बाय आर प्लस 1 जैसा है। थिंक कैसे मैं सोचता हूँ सर, डिनोमिनेटर में अगर कोई टर्म्स है ना जो एपी में है तो 100% मेरा इंटीग्रेशन पे बेस्ड क्वेश्चन होगा। मैं क्या करूंगा, 0 से 1 तक, 0 से x तक बेसिकली होता है जनरली, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन हम इंटीग्रेट कर देंगे टर्म को 1 + x पावर n को। क्या होता है ये? इट इज समेशन ऑफ, क्या बनेगा? इंटीग्रल ऑफ एनसीआर x पावर r, राइट? इंटीग्रेट करोगे तो सोचो डिनोमिनेटर में पहुंच जाएंगी चीजें। तो ये हम करते हैं। और मैं एक और बात बताता हूँ, ये मैंने बीच जब बाइनोमियल पढ़ाया था तब नहीं बताई थी ये बात, बट अभी मैंने बीच बीच में तुम सारे बैचेस में ये बात बताई थी। तो किसी को याद है कि मैंने बताया हो कि n1 CR1 n2 CR2 आ गया तो क्या करोगे? क्या थॉट होता है? किसी को याद हो? प्लीज रेज हैंड। सौरभ? सर आपने बोला था R1 + R2 को प्लस कर देना और N1 + N2 को सर ऊपर, नहीं N1 N2 को नहीं करना, बोला था R2 को प्लस कर देना नीचे, उनको पावर की तरह ट्रीट करना है, ठीक C को है, कॉमन और करना ये क्या बनेगा? ये क्या बनना चाहिए मेरे पास? R1 + R2 इक्वल टू इंटीजर बनना चाहिए था n, इंटीजर जरूरी नहीं, हाँ वैसे इंटीजर ही होगा वैसे तो, मतलब कांस्टेंट बनना चाहिए। कांस्टेंट, यस सर। ठीक है, तो अगर कांस्टेंट बन गया तो मेरा आंसर क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ x पावर R1 + R2 जो भी ये कांस्टेंट बना इन 1 + x पावर n1 + n2। इस तरीके से मैं फास्ट कर सकता हूँ, काफी सवालों में ये चीज बनती है, तो ये फॉर्मूला हैंडी रहता है हमारे लिए। ऑसम है, बिल्कुल सही याद है तुम्हें, अच्छी बात है ये तो। ऑसम, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है क्लास का आज तो, सही है। तो आगे बढ़ते हैं, अभी देखते हैं क्वेश्चंस है ना, मजा आएगा। तो क्वेश्चंस में क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर पे बेस कुछ कुछ दिया है मुझे, क्या कि मैंने 1 - x + x³ पावर n 0 से लेके 3n तक जा रहा है। फिर ये आगे मुझसे पूछ रहे हैं, बड़ा सा ये रैंडम सा टर्म है, इसको अभी शांति से एक बार लिखता हूँ अच्छे से तभी समझ में आएगा। कुछ ऐसे तो देख के ही मेरे को लग रहा है कि पता नहीं क्या ही पूछ लिया इन लोगों ने ये तो। तो क्या गिवन है आपको? ये दिस इज a0 + a1x + a2x² से लेके कहां तक जा रहे हैं हम? a3n x पावर 3n तक। दिस इज व्हाट इज गिवन टू अस। ओके, व्हाट इज दिस फर्स्ट टर्म दैट दे आर ट्राइंग टू आस्क? मैं टर्म लिखता हूं, तुम सोचना उसके बाद पुट करके देखना होता है ना। ये क्या हो रहा है? a0 + a2 + a4 एंड सो ऑन। ओके सर, अब मैं ब्लू पेन से लिखता हूं। और ये अगला वाला जो ये टर्म दिख रहा है, अच्छा ये ना मिसप्रिंट है एक्चुअली, ये +1 क्या है ना, बेस में होना चाहिए। इट इज a of 2j + 1, ठीक है ना? तो जो ये टर्म बनेगा, व्हाट इज दिस थिंग? इट इज a1 + a3 + a5 एंड सो ऑन। तो किस किस को समझ में आ रहा है कि यार क्या करेंगे? ये यहाँ तक लिखने के बाद समझ में आ गया कि क्या करेंगे? प्लीज रेज हैंड, बस हैंड रेज मैं जानना चाहता हूँ। क्लिक कर गया सर, क्या बना हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कैसे प्रोसेस करेंगे आगे? ऑलमोस्ट लाइक अभी तक 30% लोगों का हैंड रेज आ चुका है। ऑसम, व्हाट अबाउट अदर्स? सोचो, हैंड रेज करते जाना, जिसको भी याद आता जाएगा, है ना? सोचो कौन सी टाइप कराई थी। यहाँ पे क्या हो रहा है? 2 का गैप है, तो 2 के गैप में क्या करते हैं? किस किस को याद अभी आ रहा है कि 2 के गैप होता है तो क्या करते हैं सर? राइट, ओके, अब बहुत लोगों को समझ में आया। तो जब भी 2 का गैप होता है तो हम क्या करते हैं? देखो कोफिशिएंट तो 1 ही है, तो क्या करेंगे? एक बार x को 1 पुट करेंगे, क्या बनेगा मेरे पास? यहाँ से 1 पावर n इज 1 इज इक्वल टू a0 + a1 एंड सो ऑन, सारा कुछ है। एक बार -1 करेंगे तो मेरे पास क्या बनेगा? 1 इज इक्वल टू a0 - a1 + a2 - a3 एंड सो ऑन। दोनों को ऐड कर दोगे तो 2 टाइम्स a0 a2 वाला सीरीज आ जाएगा। तो दिस सीरीज जो मुझे चाहिए था, इसका वैल्यू इज 1। अगर इसका वैल्यू इज 1 तो बचा हुआ सीरीज जो है a1 से लेके तुम्हारा a3 ऑड वाला सीरीज है, जो इसका वैल्यू क्या होगा? 1 - 1 दैट इज 0। सो नाउ आई थिंक यू हैव योर क्लियर आंसर। आपका आंसर ओवरऑल सिर्फ 1 ही आने वाला है, कुछ और नहीं आएगा। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सो ठीक है ना? दिखने में देखो शक्ल कितनी टफ कर दी उसने, था कुछ नहीं, शक्ल बड़ी मुश्किल बना दी उसने सवाल की कि आधे लोग तो देख के ही छोड़ देंगे। ठीक है ना? तो और करते हैं, और अभी है ना, अभी डिस्कशन थोड़ा लाइट लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा अभी कवर करवाने की कोशिश करता हूं मैं बस। क्वेश्चन में क्या है? n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ n + 1 टर्म्स मुझसे पूछ रहे हैं, और मुझे n + 1 टर्म्स ऑफ द सीरीज nc0 3 टाइम्स n + 1 5 टाइम्स n + 2। ओके, सम ऑफ n टर्म्स इज 2 पावर 100 × 101, और मुझे n का वैल्यू चाहिए इन शॉर्ट, तो मेरा काम बन जाएगा। ओके, सीरीज क्या सीरीज लिखता हूं तुम्हारे लिए, तुम फिर सोचना। ये सीरीज तुम्हें लिख के दे रहे हैं वो 5 टाइम्स nc2 एंड सो ऑन, n + 1 टर्म्स आर देयर। व्हाट विल बी द करेक्ट स्ट्रैटेजी इन दिस? जिसको भी आइडिया आएगा वो लिख के मुझे बताना। देख के जिनको नहीं समझ में आता है हमेशा कुछ ना कुछ। ओके, एक बच्चे ने बिल्कुल सही बात बोली कि भाई nth टर्म निकालेंगे। यस, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट, nth टर्म निकालना इज द पहला काम, है ना? नहीं तो सोचना ही बिल्कुल मुश्किल है। यस, जनरल टर्म लिखेंगे। तो जनरल टर्म क्या है? ऑड नंबर्स दिख रहे हैं, तो 3 इज व्हाट?
इट इज लाइक 2k + 1 जैसा हो गया, 2 × 1 + 1, 2 × 2 + 1। तो मेरे पास सीरीज क्या है, NCR × 2r + 1, r is going from 0 to n, ये मेरा सीरीज है। दैट इज 2 टाइम्स समेशन r × NCR प्लस समेशन ऑफ NCR, ऐसा बन गया राइट। समेशन r × NCR तो डिफरेंशिएशन पे बेस्ड सवाल है। देखो जिन्हें डेरिवेशन नहीं याद उन्हें मैं क्विकली डिराइव करके भी दिखा देता हूँ। देखो ये होता है, एक बार डेरिवेटिव लोगे क्या बनेगा, n × 1 + x पावर n इक्वल टू कितना, समेशन ऑफ r × NCR x पावर r - 1, x को 1 कर देंगे, आंसर आ गया। तो व्हाट इज दिस थिंग, इट इज n × 2 पावर n - 1, दिस इज जस्ट 2 पावर n। आई होप अभी तो आंसर ही आ जाना चाहिए। तो तुम्हारे पास क्या है, n × 2 पावर n plus 2 power n, this is what you have, that is n + 1 × 2 power n is given to you as 2 power 100 × 101, तो n का वैल्यू 100 ही आ गया, ठीक है ना। आई थिंक अभी क्वेश्चन खत्म हो चुका है। हमेशा जेन टर्म लिखना इज द पहला टास्क, जेन टर्म सही लिख दिया आगे काम तो बन ही जाएगा। अच्छा देखो मैं तुम्हें ना एक और पर्सपेक्टिव देता हूँ, कई लोगों को ऐसा लगता होगा कि मेरा आपका तो मेथड थोड़ा अलग है, मैं एक और तरीका देता हूँ। मान लो ऐसा था, है ना, मान लो डिफरेंशिएशन से नहीं करना, मैंने आपको क्या बताया था, इफ देयर इज सम फंक्शन ऑफ n and r, तो r की जगह n - r कर दो। इफ दिस इज i, नया i क्या बनेगा, n - r × NCR, राइट। NC n - r, सॉरी, NC n - r फिर से NCR ही होता है। तुम दोनों को ऐड करोगे तो क्या बनेगा, 2i विल बी इक्वल टू n टाइम समेशन ऑफ NCR, ऐसा भी सोच सकते हो। तो 2i इज इक्वल टू n × 2 पावर n, यहां से भी आ गया, ठीक है ना। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, दोनों तरीके करेक्ट हैं, ये मैं हाईलाइट कर देता हूं। कई लोग इस डायरेक्शन में सोचते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसको सेकंड मेथड भी समझ में आया, क्या कर रहे हैं, r की जगह n - r कर दिया सर, तो भी काम बन गया, ठीक है ना। चलिए और देखते हैं क्वेश्चंस। मेरा टारगेट है 2 और कम से कम क्वेश्चन तुम्हें करवाऊं अच्छे, एंड के सवाल हैं तो अच्छे तो होंगे, टफ होंगे थोड़े, बट मजा बहुत आएगा, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन क्या है, m and n are natural numbers, GCD of 2 and n is given to me as 1। अब ये टर्म दे दिया 30 × 30c 0, 29 × 30c 1 से लेके 1 × 30c 29 तक हम जा रहे हैं। दिस इज n × 2 पावर n, हमें n + m चाहिए। मतलब मेरा टारगेट है इसको पूरा सिंप्लीफाई कर देना और आंसर निकालना इस सीरीज का। ओके तो आई वांट कि आप लोग बताओ जो भी आपको लगता है। हैंड रेस करके मत बताओ, है ना। चैट में एक छोटा सा भी लाइन लिख दोगे, मेरे को अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्या कहना चाह रहे हो, है ना। जेंग टर्म से स्टार्ट करेंगे, ओके जेंग टर्म से स्टार्ट करोगे, ठीक है। जनरल टर्म बनेगा क्या, अब ये सोचो, अगर जेंग टर्म से करना चाहते हो तो स्टार्ट, व्हाट विल बी द जनरल टर्म्स, बताओ। ओके अगर तुम इसको ऐसा लिखोगे कि इट इज 30 - r × 30cr, दिस इज वन वे टू थिंक, यस यू कैन राइट इन दिस वे। तो यहाँ से क्या बनेगा आपके पास, 30 टाइम्स समेशन 30cr माइनस समेशन ऑफ r टाइम्स 30cr। सारी टर्म्स तो हैं ही मेरे पास, बट आई थिंक 30 का एक टर्म मिसिंग है ना यहाँ पे, देखोगे। अच्छा नहीं, वो तो 0 × 30 30 हो जाएगा वैसे भी। तो आई थिंक वी आर ऑन द करेक्ट पाथ, बिल्कुल सही जा रहे हैं हम। सो दिस इज 30 × 2 पावर 30। नेक्स्ट टर्म क्या है, इट इज 30 n × 2 पावर n - 1, तो इट इज 30 × 2 पावर 29। इट इज 15 × 2 पावर 30, मतलब तो ओवरऑल आपके पास 15 × 2 पावर 30 आ गया। अब कंपेयर करके देखो n × 2 पावर m से, तो 100% n विल बी 15, m विल बी 30, काम खत्म, ठीक है ना। सोचना कैसे है, जनरल टर्म लिखेंगे, काम बन जाएगा, ज्यादा कुछ और सोचने की जरूरत पड़ेगी नहीं। सो चलिए आगे भी जाए यहाँ से आगे। अभी ये क्वेश्चंस जो दिखने में टफ है, अभी आई होप आप कर पाएंगे। अच्छा मैंने एक क्वेश्चन, मेरा मन बहुत था क्वेश्चन पिक करने का, वहां पे ना समेशन r² NCR जैसा बन रहा था, बट मैंने पिक नहीं किया क्योंकि मैंने डीपीपी में सेम क्वेश्चन तो मैं पहले ही करा दिया था। ऐसे क्वेश्चन में क्या होता था, डबल डिफरेंशिएशन, राइट, ध्यान रखेंगे कि डबल डेरिवेटिव लेकर चले हम। सो लेट्स मूव। तो एक और क्वेश्चन है, ये स्टार क्वेश्चन है, ये मैं बिल्कुल ओपन रख दिया तुम्हारे लिए कि जिसको जो अपना मेथड बताना है वो हैंड रेस करेगा, अपन अनम्यूट करके बात करेंगे इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है हमारा, 2x² + 3x + 4 की पावर 10 जो है वो मुझे गिवन है समेशन इन टर्म्स ऑफ AR। आई वांट A7/A13 का वैल्यू। ओके तो अब आप हैंड रेस कर सकते हैं जिसको भी करना था। अर्पिता का हैंड रेस आ रहा था, यस अर्पिता। सर एक्चुअली मुझे लास्ट क्वेश्चन में एक डाउट था। व्हाट इज द डाउट? सर इसमें हम लोग, जैसे हमने 30 - r करके किया है, तो हम ऐसे भी तो कर सकते थे कि x + 1 टू द पावर 30, तो फिर जब हम उसमें मतलब उसको जब एक्सपैंड करेंगे तो उसमें x का पावर 30 इनिशियली ही आएगा, तो फिर डिफरेंशिएट करके मतलब डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। एब्सोल्युटली करेक्ट, यू कैन डू दैट, इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। कुछ नहीं है, 30c 0 तो 30c 30 है, उल्टा लिखा हुआ है बस थोड़ा तरीके से, बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम, वही बात है, ठीक है ना। अभी हम आगे बढ़ते हैं, है ना। अब हम चलते हैं हमारे इस सवाल पे। हमारे पास एक सीरीज है और जनरल प्रोसेस तो लोगों का क्या होता है कि सर फैक्टर बना दो, मे बी, राइट, बट जितना मुझे दिखता है इसके फैक्टर नहीं बन पाएंगे तुम्हारे, तो क्या करेंगे इस क्वेश्चन में। अब ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, सोचो। सौंदर्य सर मल्टीनोमियल लगा सकते हैं। मल्टीनोमियल, देखो दिखाओ सॉल्यूशन, ये है मल्टीनोमियल से सॉल्यूशन। शक्ल देख के मेरा मन उठ गया इस सॉल्यूशन की। ओह हाँ, अच्छा लगा सॉल्यूशन? काफी लंबा है, हो जाएगा बट काफी लंबा है। अरे कहाँ होएगा पेपर में, मैं तो नहीं कर सकता था, मेरे पेपर में आता, मैं तो मेरे को पता है मेरे से तो नहीं होने वाला था ये क्वेश्चन ऐसे करना होता तो सोचो और क्या कह सकते हैं।
मल्टीनोमियल जिसके भी माइंड में आया था क्या रिएक्शन है तुम लोगों का ये सॉल्यूशन देख के? और ये बहुत लिमिटेड लिखा हुआ है, कुछ फालतू लाइन नहीं लिखी हुई, क्या रिएक्शन है बताओ कोई Q&A में, क्या लग रहा है इसे देख के? जेई एडवांस का सवाल लग रहा है मुझे तो। लोग लिख रहे हैं दुख। गलती हो गई है तो सर। हाँ बिल्कुल, तो अब सोचते हैं कि क्या करेंगे, है ना, अब एक कोई अलग मेथड पे जाएंगे, देखते हैं। शुभजीत? नहीं सर, मुझे जो वैसे समझ तो नहीं आ रहा, बट इतना लग रहा है दोनों बहुत सिमेट्रिकल है, A7 और A13, हाँ मतलब ये बात तूने बहुत आगे अच्छी से की पीछे। कि इट इज लाइक द 8th टर्म ऑफ द सीरीज, इट इज 8th टर्म फ्रॉम द एंड। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है, 8th टर्म 8th फ्रॉम एंड, राइट। हाँ इनका कुछ ना कुछ रिलेशन में भी हो सकता है, ये बिल्कुल मेरे को भी सही, मैं भी यही नोटिस कर रहा था कभी अभी बैठ के। सही है, ये डायरेक्शन करेक्ट है। अब मे भी ना मुझे क्या दिखता है कि प्रॉब्लम क्या आ रहा है ना, ये सीरीज को ना खोलना तो बहुत ही मुश्किल काम हो जाएगा, राइट, वो तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बट जनरली सोचो क्या करेंगे, चलो पहले अभी तुम्हें ही देता हूँ थॉट देने को, है ना, फिर करेंगे अपन लोग बात, पहले बताओ अभी। सो जैसे कि इसमें ये दिख रहा है कि जब हम लिखते हैं और फिर डिफरेंशिएट करते हैं तो हम A2 की वैल्यू सिमिलरली मतलब A1 की वैल्यू X की वैल्यू 0 डाल के निकाल सकते हैं। डिफरेंशिएट करेगा फिर आगे तो नहीं कर सकते, मतलब ऑब्जेक्ट कुछ कर सकते इससे तो। हाँ A2 होता तो कर लेता इस तरीके से मैं, हाँ बिल्कुल सही बात बोल रहे हो, आगे नहीं हो पाएगा। तो यस सर x को 1 पुट करके कुछ कर सकते हैं? 1 पुट करेगा तो सारी चीजों का सम आ गया, तो इसे एक स्पेसिफिक टर्म चाहिए। राइट, यू आर गेटिंग माय पॉइंट, राइट, कि वहां से तो सारा कुछ आ गया, मुझे तो एक ही टर्म चाहिए थी। कई लोग बोल रहे हैं कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर करेंगे, अरे करके देखो मजा आएगा तुम्हें, ट्राई करो पता लग जाएगा वहां से बनता है कि नहीं। कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर तो फेल हो जाएगा बिल्कुल ही। अब क्या करेंगे आप? देखो मैं भी बहुत देर तक सोचा था इस क्वेश्चन पे, क्योंकि जैसे ही मेरे सामने ना मेन सॉल्यूशन आया मेरा गिव अप ही हो गया। फिर मैंने कहा कि यार ये तो नहीं हो पाएगा ऐसे सॉल्यूशन, मतलब ऐसे तो नहीं हो पाएगा जैसे गिवन है, दैट इज वेरी वेरी टफ। तो मैंने सोचा कि यार ये क्या लॉजिक होना चाहिए, फिर मैंने ना एक लॉजिक बिल्ड कर रहा था मैं कि यार कल को कोई भी रैंडम क्वाड्रेटिक दे दिया उसने, मेरा टारगेट है रिवर्स कर देना चीजों को, रिवर्स करना है मुझे कुछ ना कुछ करके। अब रिवर्स कैसे कर सकता हूँ, मैं बहुत देर तक सोचा इस चीज पे। फिर मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि अगर मैं x की जगह पे ये a से डिवाइड करूँ, x की जगह पे ये कांस्टेंट बाय x कर दूंगा अगर, तो मेरा काम शायद बन जाएगा। दिस थिंग बाय x कर दूंगा ना तो मेरा काम बन गया था, दैट इज व्हाट आई ऑब्जर्व्ड एक्चुअली। तो यहाँ पे अगर मैं x की जगह पे 2/x से रिप्लेस कर दूं तो शायद मेरा काम जल्दी बन जाएगा। लेट्स ट्राई दिस। तो क्या बनेगा मेरे पास यहाँ से 8/x² प्लस कितना बना यहाँ पे 6/x प्लस 4 की पावर 10 इज समेशन ऑफ 2 पावर क्या बन रहा है यार ये, एक मिनट रुको। तो इट इज AR इंटू 2 पावर R डिवाइडेड बाय x की पावर R, दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। यहाँ पे देखते हैं तो क्या है, इट इज 2 इंटू 2x² प्लस 3x प्लस 4 की पावर 10 डिवाइडेड बाय x पावर 20। इस x पावर 20 को ना दूसरी साइड ले जाता हूँ, तो इट इज समेशन ऑफ AR इंटू 2 की पावर, यहाँ पे मैंने x पावर 20 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 20 प्लस R अपॉन x पावर R, दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। सॉरी बहुत वियर्ड सा, सॉरी x की पावर होगी, रुको मैं इसको सही करता हूँ। हमने क्या किया, x की पावर 20 से मल्टीप्लाई किया ना, तो इट इज x की पावर R माइनस 20, दिस इज व्हाट आई हैव। ओके अब आप सोचो कुछ कर सकते हो यहाँ से, किसी को कुछ समझ में आ रहा है, कुछ बन रहा हो किसी का, कुछ बढ़िया सा दिख रहा हो यहाँ से। अगर तुम देखोगे यहाँ से क्या आया तुम्हारे पास 2x² प्लस 3x प्लस 4 की पावर 10, तुम्हारे पास समेशन ऑफ AR 2 पावर 10 से डिवाइड हो जाएगा बेसिकली, नथिंग एल्स विल हैपन, राइट। 2 पावर 10 ही है जो एक टर्म है मेरे पास एक्स्ट्रा, तो 1/2 पावर 10 इंटू 2 की पावर R बाय x की पावर R माइनस 20 आ गया सर, ये बन गया मेरा। अब एक लॉजिक लगाता हूँ मैं, तुम्हें बताता हूँ कि शायद वहां से तुम्हें रियलाइज हो जाए। सोचो तुम्हें तो A7 बनाना था, तो R को अगर 7 लोगे, A7 किसके साथ में आएगा, R को 7 लिया तो क्या बन रहा है यहाँ पे 2 की पावर 7 इंटू x की पावर 13। मतलब व्हाट इज A7? A7 इज नथिंग बट इस टर्म में कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 13 आ रहा है मेरे पास, उसकी फॉर्म में कुछ ना कुछ आ रहा है, बेसिकली इट इज नथिंग बट कोफिशिएंट ऑफ x पावर 13 मल्टीप्लाइड बाय ये ओवरऑल जो टर्म है, दैट इज बेसिकली इट इज मल्टीप्लाइड बाय भी नहीं लिखना चाहिए, डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2 की नहीं, डिवाइडेड बाय भी नहीं यार, तुम कंफ्यूज हो जाओगे, रुको मैं दोबारा से इसको क्लियर करके लिखता हूं, तुम ऐसे फंस जाएगा, ये 2 पावर 10 से कंफ्यूजन हो रहा है ना, इसको पहले ही अंदर लिख दो, दिस इज व्हाट वी हैव, ठीक है ना। अब तुम्हारा कंफ्यूजन कम से कम इतना नहीं होगा, दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग, राइट। तो a पावर 7 इंटू 2 पावर माइनस 3 इज कोफिशिएंट ऑफ x पावर 13। अब जो तुम्हारा इनिशियल सीरीज है इसमें क्या है कोफिशिएंट ऑफ x पावर 13, इसमें a13 बनेगा कोफिशिएंट ऑफ x पावर 13, तो होने तो सर दोनों इक्वल चाहिए ना, तो इसका मतलब a13 इज इक्वल टू a7 डिवाइडेड बाय 8, तो योर आंसर इज 8। प्रोसेस क्या है, बहुत टाइम लगा मुझे भी ये सोचने में, टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे पेपर में आता तो मैं नहीं कर पाता इस क्वेश्चन को, मैंने भी बहुत देर बाद में सोचा इस क्वेश्चन पे कि यार क्या करना चाहिए। फिर मुझे समझ में आया अगर सीरीज को रिवर्स करना है तो यू कैन यूज दिस प्रोसेस, जो ये सर्कल में मैंने लगाया है
दिस प्रोसेस कैन बी हेल्पफुल फॉर यू गाइस। ओके, हमें क्या करना है, x की जगह c by ax कर देंगे, तो ठीक है ना, इट इज मच मोर एफिशिएंट as compared to this method, ठीक है ना। एग्जामिनर नहीं सोचते यार, कई लोग बोल रहे हैं कि इतना तो एग्जामिनर ने अरे एग्जामिनर तो भाई कुछ भी उसे डाल देता है। एक क्वेश्चन तो अभी मैंने तुम्हें कराया ही नहीं, एक्सपोनेंशियल वाला क्वेश्चन तुम्हें दिखेगा कि e पावर x की एक्सपेंशन पे सवाल दे दिया, बट आई नो दैट इज कंप्लीटली यूजलेस क्वेश्चन, टाइम वेस्ट नहीं करवाना था, तो फिर मैंने वो नहीं करवाया तुम्हें, ठीक है ना। दैट इज व्हाई वी विल फॉलो दिस। हमें क्या करना है, उल्टा कर देना है यार, तो इस तरह से सोच लिया मैंने, और यही मेरे को दिखा था, जो एक स्टूडेंट ने भी पॉइंट आउट किया था कि सर ये तो 8th टर्म में, ये 8th फ्रॉम एंड है, यही पॉइंट आउट कर रहे थे तुम, यही मैंने नोटिस किया, तभी शायद मेरे से हुआ। अदरवाइज तो भाई अगर कुछ बेसिक दे देगा तो फिर तो आपको वही करना पड़ेगा कि मैं मल्टीनोमियल थ्योरम लगाऊं और केसेस बनाऊं वहां पे, फिर तो और कुछ नहीं है। ये डेफिनेटली जे एडवांस का, जे एडवांस लेवल का ये बिल्कुल ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल का है। अभी मैं वैसे तुम जानते नहीं हो जे एडवांस लेवल पे होता क्या बाइनोमियल थ्योरम में, तो तुम्हें लग रहा है ये जे एडवांस लेवल का है। अच्छा क्वेश्चन जे एडवांस का जो भी बनता है वो डबल समेशंस वाले सवाल होते हैं, 2-2 समेशन होंगे उनमें, तो तब फंसता है क्वेश्चन, वो नया होता है थोड़ा सा, बाकी सब सेम होने वाले हैं, ठीक है ना। अब लोग बोल रहे हैं सर रिवीजन क्लास को भी 2-3 बार रिवाइज करना पड़ेगा, ऐसे लग रहा है बिल्कुल यार करो, अच्छे क्वेश्चन है, सारे अच्छे क्वेश्चन लिए, आसान करवाऊंगा तो कोई फायदा नहीं होता, ठीक है ना। तो आई थिंक अभी मैं कोई क्वेश्चन में डाउट नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। आई थिंक क्वेश्चन के डाउट अब आप खुद सॉल्व करेंगे तो इट विल बी मच मोर एफिशिएंट फॉर यू। सो वन थिंग आई वांट फ्रॉम यू इज अ क्विक रिव्यू अबाउट आवर टुडेस क्लास, कि हमें और क्या करना चाहिए या फिर क्या अच्छा था आज की क्लास का, ताकि नेक्स्ट क्लास में थोड़ा बेटर कर पाएं। तो आप हैंड रेज करके भी बता सकते हैं, मेजॉरिटी बच्चे आई वांट कि आप उसमें लिख दें Q&A, बिकॉज आई फील कि इट विल बी मच मोर एफिशिएंट फॉर यू गाइस आल्सो। सृष्टि सर पहला पॉइंट था कि आप इसकी पीडीएफ वगैरह पे करा दीजिएगा प्लीज, क्योंकि जैसे ओके, तो मैं पीडीएफ फिर ना मैं शेयर कर देता हूँ, तो वो अपलोड करवा देगा तुम्हारे पोर्टल पे, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, वो मैं कर देता हूँ शेयर, ठीक है ना, मैंने कर दिया इनफैक्ट। थैंक यू सर। ओके, तो पीडीएफ मैं वैसे भी अपना बनवाता हूँ पीडीएफ, तो शिवम सर यही बोल रहे थे कि आप डीपीपी से थोड़ा हट के क्वेश्चन कराते हैं, तो ये हमको सही लगता है, अच्छा लगता है। ओके, अगर डीपीपी जैसे होते हैं तब वहां पे फिर लगता है कि ये तो सेम सही हो गया। हाँ सर। ओके ओके, गॉट इट। सूर्यांश सर जो आपने सर किया है सोल्यूशन, सर वही वाला पीडीएफ शेयर करेंगे तो ज्यादा यूजफुल रहेगा, क्योंकि उसमें आप कुछ अलग ही मेथड लगाते हैं। वो तो यार मैंने बता दिया, वो तो यार तुम्हारी बात है कि तू रिटेन कर पाया या फिर तूने वो मेथड सोचना, तो मैं वहां पे लिख के भी दे दूंगा ना, तो यार उसकी ब्यूटी सारी लूज हो जाती है, हर जगह वो स्पैम हो जाएगा, क्या फायदा उसका ये बेटर है ना, तुम्हें पता लग गया, जिसका जितना रिटेंशन पावर है उसको उतना बेनिफिट मिलेगा। लिख लिया है मैंने एज अ रफ लाइक। हाँ ठीक है, बस उतना चलेगा, तो खुद से सोचेगा तो सही उस चक्कर में, कम से कम देखेगा तो दोबारा। यस सर, ठीक है ना, वो मैं सॉल्यूशन तो नहीं दे सकता लिख के, देख। सौरभ सर थैंक यू सर फॉर सर आपने रिकैपिचुलेट करा दिया फिर से दोबारा जो टफ चैप्टर से, थैंक्स अ लॉट। चलो बहुत ही बढ़िया सर ये रिवीजन या फिर थोड़ा शेड्यूल चाहिए, क्योंकि हम शेड्यूल में देखो एग्जैक्ट तो नहीं दे पाऊंगा, मान के चलो तुम्हारा जो भी रिवीजन क्लास होगा ना, जितने भी अब से रिवीजन क्लास होंगी, हम वेडनेसडे या थर्सडे को ही रहेगी, मतलब इन 2 दिनों में से किसी दिन रहा करेगी, और हर हफ्ते होगी। अब जैसे नेक्स्ट क्लास का मैं तेरे को बता देता हूँ कि नेक्स्ट क्लास वी विल शेड्यूल ऑन वेडनेसडे और थर्सडे, एग्जैक्ट डेट मुझे नहीं पता, अकॉर्डिंगली वी विल शेड्यूल की बाकी बैचेस भी है जैसे, तो कहाँ पे फिट होता है, बट इन दोनों में से एक दिन रहेगा। और जिस वे में आपका शेड्यूल होता है, कि जब हमने पढ़ा था जैसे कि क्वाड्रेटिक हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, सीक्वेंस हो गया, बाइनोमियल हो गया, अब आई वांट कि अब नेक्स्ट में मैं पीएनसी प्रोबेबिलिटी करवाऊं। मैं सोच क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री करवाऊंगा तो ज्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं होंगे। कितने लोग ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे पीएनसी प्रोबेबिलिटी कराएंगे तो? प्लीज रेज हैंड। मेरे लेवल कॉन्फिडेंस चलो बहुत सारे लोग कह रहे हैं पीएनसी प्रोबेबिलिटी, तो ठीक है हम पीएनसी प्रोबेबिलिटी पे रखेंगे नेक्स्ट क्लास, मोस्टली ऑन थर्सडे और फ्राइडे, है ना। प्रोबेबिलिटी नहीं भी किया तो नॉट अ प्रॉब्लम, मैं मेजर टाइम पीएनसी पे लगाऊंगा, पीएनसी आ गया तो प्रोबेबिलिटी तो वैसे ही कर लोगे तुम पे, ठीक है। तो अभी आगे देखते हैं। यस अनिरुद्ध सर मैं बस डाउट हो रहा है, जो मल्टीनोमियल थ्योरम सारे ऐसे थोड़ी हो सकते जैसे आपने बताया। नहीं सारे नहीं हो सकते, नहीं तो नॉर्मल केस बना के कर देना, ये तो एक थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था उसका आपने बताया। राइट। अब मैंने ये सोचा था कि यार एग्जामिनर ने ये सॉल्यूशन तो नहीं सोच के पेपर में डिसाइड किया होगा, जिस भी टीचर ने डिसाइड किया होगा ये आईआईटी के, तो मैं उसी तरह से सोच रहा था कि यार उसने क्या सोच के बनाया होगा, ये इंस्टीट्यूट वालों ने तो दे दिया सॉल्यूशन जिन्होंने भी दिया, बट उसने क्या सोचा होगा। हाँ सर मुझे ना सॉल्यूशन कहीं मिला नहीं जो आपने भी बताया मुझे। हाँ मुझे बहुत देर लगी थी सोचने में, बाई चांस हिट कर गया वो, और फिर मैंने और रैंडम पे लगा के देखा तो हमेशा चलने लगा ये, फिर मैंने कहा हाँ यार ये सही है, यही लगा लिया करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। तो अंकित सर जैसे शुरू में सर आप जो ओवरव्यू देते हैं सर वो सही होता है, उससे ब्रशअप हो जाती हैं चीजें। अब मैं उसमें जैसे बहुत ज्यादा डेप्थ में तो नहीं गया, जैसे आज उतना सही था ना, क्योंकि मुझे लगता है ज्यादा डेप्थ में जाऊंगा तो बहुत ही लंबा हो जाएगा क्लास। सर वही जो बेसिक जो आप मेथड बताते हैं अपने, सर वही चीज बता देंगे तो बहुत हेल्पफुल रहता है। बस ठीक है यही करेंगे, बेसिक स्टैंडर्ड मेथड जो मुझे लगता है बताता गया उससे काम बन जाएगा, परफेक्ट। यस सर। एक सेकंड, मैंने गलती से तेरे को अंकित वो कर दिया म्यूट, अभी तो अनम्यूट कर सकते हो सर। हर चैप्टर के सर शुरू में सर ऐसी कर दीजिए जिससे कि ब्रशअप हो जाए चीजें। हाँ मोस्टली हर चैप्टर में यही रखेंगे, यही पैटर्न जो आज जैसा आज रखा, मोस्टली मैं इसको ज्यादा चेंज नहीं करने का सोच रहा, ये मुझे ठीक लग रहा है। पोल वोल मुझे लगा थोड़ा फैंसी सा हो जाता है, बट कुछ फायदे मुझे लगे नहीं पोल वोल के, अपन ऐसे ही रखेंगे, सिंपल क्यों है से हमें सर सिंपल चाहिए सर। हाँ वही मैंने सोचा था, मैंने कहा यार थोड़ा ट्राई करके देखते हैं एक्सपेरिमेंट, क्या पता सक्सेसफुल जाए। सुभजीत हाँ जी सर, वो शायद बैच 5 है हमारा, तो उसमें तो पीएनसी भी नहीं हुआ है।
हाँ, अब जैसे बैच 5 है, मैं हम लोग तुम्हें इनवाइट तो कर रहे हैं, अब इस बैच 5 के जो बच्चे हैं ना, वो इस बैच को तभी अटेंड करें कि जैसे पीएनसी अगर तुमने थोड़ा भी कभी किया हुआ था ना, तो तुम आ सकते हो। थोड़ा भी से मतलब है कि तुम्हें याद है थोड़ा बहुत, अदरवाइज तो फिर तुम्हारे को सब टफ लगेगा, राइट। अदरवाइज डेफिनेटली ये रिकॉर्डिंग्स भी हम तुम्हें सारी अवेलेबल करवाते जाएंगे कि जब भी तुम कर लो तो देख लो इसको कम से कम। और सर एक और आपने कहा था ना टेस्ट कराओगे पूरा, आप सॉल्व करोगे कि मैं कैसे वो बाद में देखेंगे, अभी तो डेट ही नहीं है यार सर अभी तुम तो करो बस काम थोड़ा करेंगे। यस यस सर आप मतलब जैसे वेडनेसडे या थर्सडे को है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप मतलब जो एक दिन पहले बताते हैं ना कि इस चैप्टर का है, अगर वो 3 दिन पहले बता देंगे तो हम लोग वो 3 दिन तो मैंने पिछली क्लास में ही बता दिया था किस चैप्टर का। नहीं सर, पिछली क्लास में आपने वो एक दूसरा चैप्टर भी बोला था, बाइनोमियल, और दूसरा एक बोला था। सीक्वेंसेस बाइनोमियल ही आता है यार ऑर्डर में, तो मेरे को नहीं याद वैसे, बट अगर मतलब भाई अगर बता देंगे तो फिर अभी जैसे मैं अभी बता दिया ना, मैं पिछली क्लास में अनाउंस कर दूंगा वो तो पहले। ठीक सर। और सर बाकी मैं तो बैच 1 में हूँ, हमारा तो खत्म हो गया सिलेबस। बिल्कुल, तुम्हारे लिए तो ये परफेक्ट क्लासेस हैं, तुम्हारे टारगेट वही था कि पुराने बच्चों को करवा दें, बट हमने फिर सोचा सबको ही बुला लेते हैं, जब हम करवा ही रहे हैं तो सबके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। यस सर। तो दैट्स व्हाई वी कॉल्ड एवरीवन। बैच 1 के लिए तो ये बेस्ट चीज है, क्योंकि वो तो वैसे ही अभी करने बस अपने रिवीजन को इन्हीं क्लासेस के साथ शेड्यूल कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही कर लो ना, 2-2 चैप्टर हर हफ्ते का शेड्यूल कर लो एकदम, तुम्हें पता ही है पूरा मेजर चैप्टर सब खत्म हो जाएंगे तुम्हारे बिफोर, जब तक डेट आएगी तब तक ही तुम्हारा अलजेब्रा हो चुका होगा। ओके सही है। तो अर्पिता सर एक्चुअली मुझे मतलब डाउट था ना कि जैसे 2021 में बहुत सारे फैंसी क्वेश्चंस आए, तो सर मतलब जो आप अभी इसमें करवा रहे हो उतने ही सफिशिएंट है और भी करने मैं सब चाहिए? करवा रहा हूँ तुम्हें जितना मुझे सबसे फैंसी दिखा। मुझे सर, और जो बिल्कुल ही आउट ऑफ स्कोप दिखा कि कंप्लीटली यूजलेस है, बस मैं एक सवाल हटाया, मैं वो पहले ही बता दिया, वो भी तुम लोगों को ई वाला था, बाकी सब करवा दिया मैंने जो अच्छा है, और जो सर, तुम्हें और लगेगा ना कि नहीं करवाया गया तो वो डीपीपी में करवा दिया गया तुम्हें। ओके सर, तो इतना सफिशिएंट है ना? सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट, तुम 99.9 प्लस आराम से ला सकते हो अगर तुम इतना ढंग से करना कि नहीं करवाया गया तो वो डीपीपी में करवा दिया गया तुम्हें। ओके सर, तो इतना सफिशिएंट है ना? सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट, तुम 99.9 प्लस आराम से ला सकते हो अगर तुम इतना ढंग से कर गए, क्योंकि मैं सब तो बता दिया जितना मेरे को सोचना आता है। इससे ज्यादा मैं क्या बता, सब बता दिया। सूर्यांश सर जो वो क्वेश्चन था सर, जो आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला कराया था, सर वो मेरे पेपर का क्वेश्चन था 16 मार्च चैप्टर 1 का, वो पहला क्वेश्चन था। सर वैसे सिमिलर टाइप के 6-7 क्वेश्चन है और एकदम से ऐसा मैथ्स आई फर्स्ट टाइम कभी देखी नहीं थी। शक्ल देख के लग रहा है ना, अब तुझे समझ में आया होगा देख के कि भाई शक्ल बड़ी टफ थी, बट जब मैंने टर्म्स को लिखा तो कहानी बदल गई। ऐसे सवालों को मैं पता नहीं, हम लोग ना ऐसे मजाक बना रहे थे, हमने बोला कि भाई ये दिखने में तो ऐसे लगते हैं खतरनाक क्वेश्चंस, तो ये किस पर्सपेक्टिव से बनाए होंगे, हम डिस्कशन कर रहे थे, तो हमें ये समझ में आया कि यार एग्जामिनर ने ये सोच के बनाया है कि देखो कॉन्सेप्ट तो इतने ही है, कॉन्सेप्ट का तो मैं क्या ही करूंगा एक लेवल के बाद, इतने तो पेपर बन चुके हैं, तो एग्जामिनर ने यही सोचा होगा चलो शक्ल ही खतरनाक कर देते हैं सवालों की, आधे लोग तो इसी पे गिव अप मार देंगे। सर देखते ही छोड़ के नहीं छोड़ा, ऐसे करते 10 क्वेश्चन स्किप किया और लगा कि पेपर अब नहीं होगा, बड़ा अच्छा लगा उस टाइम पे, सर लगातार स्किप ही हो जाता। तो अभी फेमिलियर हो जाना इस बार, अब तो अभी अनएक्सपेक्टेड करके जाना, भाई होगा ही अनएक्सपेक्टेड, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा, हर साल आता है कुछ ना कुछ, अब देखो क्या शिफ्ट आता है तुम्हारा, पता लगेगा, राइट। चलिए, तो एनीथिंग एल्स एनीवन वांट टू आस्क? आई थिंक बाकी हमारा सेशन हो चुका है, सो बाकी सारे लोग लीव कर सकते हैं, बाकी बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।